लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना। देखे खुदाया ओ आशिका दिया तबाहियां, बेबरी दुनिया की जुदाइयां। सारे एसएसआर वॉरियर्स को नमस्कार। हर हर महादेव। मेरी आवाज तो ठीक से आ रही है ना आप लोग को? नहीं आ रही होगी अगर तो कमेंट कीजिए। जी ग्लोरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा क्विक रिस्पांस दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी जी। यस, शुक्रिया समीर अमन जी। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में ये जो घटना घटी है, ये जो निर्मम हत्या की गई है सुशांत की, इन गधों के हिसाब से तो 11 बजे जूस, चाय, हॉर्लिक्स सब चला है। यही कहानी बता रहे थे ना, 11 बजे 14 जून की 11 बजे 1:30 बजे दरवाजा भी टूटा है टक दिनी। कैसा दरवाजा टूटा है हम सब ने देखा, बड़ा फटाफट सब कुछ हो गया। फोन हुआ, आया, तोड़ दिया, वाह। बैठा भी रहा, पुलिस की निगरानी में भी रहा बैठा हुआ। पुलिस तो एकदम बिठा करके रखी थी कड़ी सुरक्षा के बीच में। जब 1:30 बजे तक ये सब कहानी चली है तो न्यूज पहले कैसे छप गया? टेलीग्राफ में, ट्रिब्यून में, पीपिंग मून में हम पहले कैसे देख पा रहे हैं इन सारी चीजों को? सब कुछ पहले कैसे हुआ? और ये कोई ऐसा ही तो नहीं छापा है ना। मनोज शर्मा जो कि एक रेप्यूटेड पुलिस ऑफिसर है, एक रेप्यूटेड ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, जब वो बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये छापा गया, क्योंकि इसमें तो नाम लिया गया कि किसने बताया। तो फिर ये गलत कैसे बताते हैं ना? कैसे वेबसाइट्स पे ये न्यूज आ गए विथ नेम, उनके नाम के साथ। यस, आज 1000 दिन हो गए, 1000 डेज विदाउट सुशांत। 14 से गिने तो 13 से तो 1001 हो जाएंगे। और जब ये लोग कहानी बता रहे हैं 1:30 बजे की, 11 बजे जूस थ्योरी, तो सुशांत की फैमिली को, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं पटना वाले, उन लोगों को सुबह ही कैसे पता चल गया? वो कैसे बोल रहे हैं कि सुबह पता चला, 12 बजे के पहले ही पता चला? अरे भाई, दरवाजा तोड़े हो 1:30 बजे तो 1:30 बजे पता चला होगा ना कि हाँ लटक गए। 1:30 के बाद की थ्योरी होनी चाहिए थी, सबको 12 के पहले पता, ऐसे कैसे? और एक तो फैमिली फ्रेंड जो थे उन्होंने तो ये भी कह दिया कि रात को ही हो गया था, 13 की रात को ही सब हो गया था, सुबह फैमिली को पता चल गया। जितना कॉन्फिडेंटली ये लोग बोले हैं पटना के लोग, उतना कॉन्फिडेंटली किसी भी नौकर ने नहीं कहा, क्योंकि इनके सारे स्टेटमेंट हर बार बदलते हैं। एक नौकर का दूसरे नौकर से स्टेटमेंट मैच नहीं करता। इन लोगों को जो स्क्रिप्ट दी गई थी वो सही से इन लोगों ने याद नहीं किया, या तो हर स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस था, कुछ भी लिख करके दे दिया गया, तुम ये बोल रहा, वो बोल रहा, वो बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। और 13 की रात क्या, मैं तो 12 पे ही आती। 12 की रात को क्या हुआ? मीतू दीदी के जाने के बाद 12 की रात को क्या हुआ था सुशांत के साथ? बड़ी कहानी बताई गई। 13 को उदय सिंह गौरी के साथ व्हाट्सएप कॉल हुआ, वीडियो कॉल हुआ, ऑडियो कॉल हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ। किसने रिसीव किया था वो फोन? सुशांत ने? मैं नहीं मानती। पिठानी ने रिसीव किया था वो कॉल। और उसमें बात क्या हुई थी? मूवी स्क्रिप्ट के बारे में नहीं,
इसी स्क्रिप्ट के बारे में बात हुई थी कि कैसे इस प्लान को और आगे एग्जीक्यूट किया जाए। सुशांत के साथ जो इन लोगों ने स्क्रिप्ट तैयार की थी ना, इन लोगों ने उसको कर भी चुके थे। अब आगे क्या स्टेप लेना है उसकी प्लानिंग हो रही थी इन लोगों की। तो कहानी तो 12 की रात से ही शुरू है और 11 तारीख के पोस्ट को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। पिठानी का पोस्ट लग गया है लड़का काम पे, पता है कि 12 को दीदी जा रही है, 11 से ही लिख रहे हैं एब्सेंस ऑफ फोटो। 12 को सारा कांड किया, 13 को फिर से उदय सिंह गौरी का जो कॉल था उसको रिसीव किया। 4-5-6 मिनट में कौन सी मूवी स्क्रिप्ट की बात हो रही थी? कुछ नहीं। इतने भी बुद्धू नहीं है हम लोग जितना समझ के रखे थे तुम लोग। ठीक है, इन्हीं चीजों पे चर्चा करने के लिए पहले राहुल जी को मैं ले लेती हूँ। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो आप अभी बोल रही थी कि सुशांत के जो पटना में पड़ोसी या फैमिली वाले थे, दूर के रिश्तेदार, उन्हें ही सिर्फ पता चल गई थी 12 बजे से पहले, ऐसा नहीं है। कई न्यूज चैनल वालों को भी पता चल गई थी, कई न्यूज पोर्टल को भी पता चल गई थी। पोर्टल का तो हम लोगों ने दिखा दिया कई जगह, कई बार। आज आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे न्यूज चैनल वालों ने भी इस न्यूज को दबा दिया। उन्हें भी पता चल गई थी 12 बजे से पहले ही। जब उन्हें पता चल गई थी 12 बजे के आसपास, 12, साढ़े 12, 12 के 1 बजे, 12 से 1 बजे के बीच, तो फिर उन्होंने ये जो सारी जो की मेकर्स की कहानी है या अदर जितने भी इन लोगों की फेक थ्योरीज है, उन्हें क्यों चलाया। और ऐसे वैसे नहीं, जी न्यूज, आज तक, इन लोगों की बात कर, इन लोगों के वीडियोस हैं, इन लोगों के वीडियोस हैं। आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि इन लोगों ने ही सारी कहानी इन लोगों ने ही ऑलरेडी बता चुकी थी। जो की मेकर्स थ्योरी है, इसको डिबंक कर दिया था इन लोगों ने पहले ही। लेकिन फिर क्यों इस तरह के फेक स्टोरीज को चलाया, ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब है मीडिया में भी उन्हें भी मुंह बंद करने के लिए कुछ दिया गया हो। तो सबसे पहले लोग चलाते हैं जो कल लास्ट में हम लोग चला रहे थे वीडियोस सुशांत के पटना वाले घर से, वहाँ से हम लोग एक एक करके चलाते हैं, न्यूज चैनल की भी चलाते हैं। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो जितने की मेकर्स वाले थ्योरी थी, स्ट्रेंज पेंटिंग एरिया, ऐसे लोगों के यहाँ आप सोचिए कैसे लोगों के यहाँ किस तरह के पेंटिंग होते हैं। मुझे तो बस यही लगता है कि कैसे सुशांत फंस गया था ऐसे लोगों के बीच में। हाँ, हम लोग आजकल ईडी सीबीआई इस सब की बात करते हैं, तो ईडी सीबीआई अब 2024 के इलेक्शन की तैयारी में लग चुकी है वो बीजेपी की तरफ से। तो आप देखिएगा कि जिस स्टेट में बीजेपी का थोड़ा कमजोर रहा है, उस स्टेट में आप देखिए ये एजेंसियां काफ़ी धड़ल्ले से एक्शन ले रही है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गढ़ है, वहाँ एक्शन चल रहा है। वेस्ट बंगाल, देखिए ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल सिर्फ वहाँ भरे हैं, सब जगह है, सब जगह इवन बीजेपी में भी है। तो लेकिन अभी एक्शन कहाँ आपको दिखेगा? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में अभी थोड़ा कम गया है। फिर हो सकता है बीएमसी वगैरह इलेक्शन नज़दीक आएगा तो फिर शुरू होगा। अभी कुछ लोगों के अगेंस्ट में शुरू हुआ है। और वेस्ट बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड,
जहाँ भी ऐसे आपको लगेगा कि बीजेपी यहाँ पे थोड़ा कम वोट आ सकता है या, तो वहाँ पे पहले से अभी से ही इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग शुरू हो चुका है। मतलब सब कुछ कुर्सी के लिए ही होता है। के लिए होता है, वही ऐसा फील हो रहा है मुझे, ऐसा फील हो रहा है, बाकी लोगों को भी फील होता होगा ऐसा देखकर। मैं नहीं बोल रहा कि चोर नहीं है जिनके यहाँ, चोर है, तो चोर ऐसा नहीं कि सिर्फ वही बैठे हैं, चोर तो सबसे बड़ा माफिया बॉलीवुड में बैठा है, ड्रग्स माफिया, अलग अलग टाइप का माफिया बॉलीवुड में, मनी लॉन्ड्रिंग का। लेकिन कहाँ किस पे हाथ उठाएगा, सबको तो अवार्ड दिया जा रहा है बुला बुला कर। तो ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग बात करेंगे ही, इनके किस तरह से एक्शन वन साइडेड दिखता है, पक्षपात दिखता है साफ साफ। एक करण जी का ये मैसेज बार-बार है, क्या है, मित्तू दी को वीडियो है, जो वीडियो 14 जून का इंतजार के रूप में, वो आफ्टरनून का नहीं है, तो मॉर्निंग का भी वीडियो है मित्तू दी, मॉर्निंग से वहाँ पे उनको, ये कैसे बता, क्योंकि हम लोग जानते वो वीडियो है पहला एम्बुलेंस, और पहला एम्बुलेंस से पहले का ही है, थोड़ा पहले का, और सेकेंड एम्बुलेंस जो था उसके आने के बीच का वो वीडियो, क्योंकि ये जो इसका जो ड्राइवर था, ये लोग ऊपर था उस समय भी मित्तू दीदी थी, तो ये लोग पहला एम्बुलेंस और दूसरा एम्बुलेंस के बीच में ये लोग ऊपर गया था। हड़बड़ी में हम लोग देखें कि यहाँ से हैंड ग्लव्स वगैरह लेके जाता है, फर्स्ट एम्बुलेंस लगा रहता है, पहला एम्बुलेंस बाहर रहता है तभी ना ऊपर बोलता रहता है कि बॉडी बड़ी है, बॉडी बड़ी है। हाँ, बॉडी जास्ते आहे, जास्ते आहे मतलब क्या, ज्यादा है या बड़ा है, थोड़ा सा मराठी मुझे नहीं आता है, ठीक है, उस पे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कल वीडियो लास्ट में हम लोग चला रहे थे उसको आज शुरू से ही चलाते हैं, फिर धीरे धीरे और भी वीडियोस पे आएंगे जिससे आपको प्रूफ मिल जाएगा कि 12 बजे वाली थ्योरी, 12 बजे से पहले ही ये जो की मेकर्स की थ्योरी है जिसके टाइमलाइन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, वो एक और जो एक थे पटना वाले घर में, वो तो बोलते हैं रात में ही हो गया। अच्छा, ये अजीत जी का जरा सा ये देखिए ना कमेंट, क्या है ये क्या होता है, ऐसा होता है क्या? जास्ते मतलब एक से ज्यादा, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, जास्ते है मतलब ऐसा कुछ बोला है, कैसे बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा बॉडी, वो ठीक है, उस पर अभी वो ऑडियो फिर से चलाएंगे, ऑडियो देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो होगा, तो मैंने उसको रखा था पहले। आज जो अभी जो है हम लोग की मेकर्स की जो थ्योरी है उसको खत्म कर देंगे, आज के बाद से बात ही नहीं करेंगे की मेकर्स का। हाँ, तो कहाँ गया, पटना हाउस ये था शायद, में इनको पाला था, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते, क्योंकि ये घटना रात मिली है, न्यूज़ से जानकारी मिली है कि सुशांत जो है सुसाइड कर लिया, क्योंकि ये घटना रातें हुई है। अरे मैंने एडिट, इसमें साफ साफ बोल रहा है, मैं वो दूसरा वीडियो चाहता है, इसमें ये वर्ड यूज करने से ना क्या हो रहा है कि आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हर वीडियो में आ रहा है, हर वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट, इस पार्ट को चलाता हूँ। आप लोगों को जानकारी मिली है, हम लोग न्यूज़ से जानकारी मिली है, न्यूज़ से जानकारी मिली है कि सुशांत जो है सुसाइड कर लिया, क्योंकि ये घटना रातें हुई है, और सुबह तक ले वहाँ के कुछ लोकल आदमी ने दीदी फ़ोन की थी
कि ऐसा सब बात है। तब हम लोग को मालूम चला सुबह में। लीजिए, दीदी फोन कर दी है सुबह ही। बोल रहा है कि न्यूज से मालूम चला, तो इसका मतलब न्यूज से इन लोग को पता चल गया था सुबह में ही। न्यूज में सुबह भी आया है, इसका मतलब है, लेकिन घटना रात की ही है। तो ऐसा कुछ न्यूज चलाने के बाद फिर रोक दिया था क्या, या लोकल न्यूज के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, रोक भी दिया होगा, हम लोगों ने भी देखा है। या जो हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, वेबसाइट पे जो पता चली है, छप गई थी, तो क्या उस न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं? बोल तो रहे हैं साफ कई जगह से हटा दिया होगा। इनसे पूछता है कि कितने कैसे पता चला, देखिए क्या बोलते को जानकारी मिली है। हम लोग न्यूज से जानकारी मिली है, न्यूज से जानकारी मिली है कि सुशांत जो है सुसाइड कर लिया, क्योंकि ये घटना रातें हुई है। और सुबह तक ले वहाँ के कुछ लोकल आदमी ने दीदी फोन की थी। लोकल आदमी ने क्लियर बोल रहा है, कुछ लोकल आदमी ने, मतलब लोकल जो न्यूज़पेपर है या लोकल पत्रकार लोग होंगे या लोकल उन लोगों ने बता दिया होगा। इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि दीदी फोन की थी। हाँ, तो दीदी को जानकारी कैसे मिली है? मतलब दीदी को फोन नहीं आया है, दीदी ने फोन किया है। घटना रातें हुई है और सुबह तक ले वहाँ के कुछ लोकल आदमी ने दीदी फोन की थी कि ऐसा सब बात है। तो सुबह का कहानी है। और एक और जो है एक और है अभी ब्लू टी शर्ट में, उनका भी सुनते हैं। तब हम लोग को मालूम चला सुबह में। अभी सूचना कब मिली आप लोगों को? सुबह वही 12 बजे। ये भी बोल रहे हैं कि सूचना कब मिली, तो सुबह 12 बजे करीब। सूचना कब मिली आप लोगों को? सुबह वही 12 बजे, है ना, सुबह 12 बजे करीब। साफ बोल रहे हैं, साफ बाद ये चाबी वाला थ्योरी या फिर के ये लोग 12th मॉर्निंग तीनों इनके फ्रेंड ने बोला था इट्स वेरी क्लोज। तो ये तो क्लियर कट है इसमें। थैंक यू फॉर योर विशेस। क्या हो गया, बर्थडे है क्या शिल्पी जी का? अरे नहीं, टेक केयर हो रहा है तो फिर ठीक हो जाए जल्दी। अच्छा, फिर बर्थडे में पहुंच गए। बिहार के आईपीएस जब शीशा केस में फाइल मांगा तो क्वारंटाइन कर दिया। अच्छा, ये तो उनके घर वाले। अब हम लोग आते हैं न्यूज चैनल पे। न्यूज चैनल वाले क्या चला रहे थे? न्यूज चैनल वाले में से सबसे पहले हम लोग देखते हैं आप लोगों का फेवरेट, सबसे ज्यादा फेवरेट, आज तक। पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंची। दिन में करीब 1:15 बजे मुंबई पुलिस ने सुशांत के शव को पंखे से उतारा। इसमें से मैं फिर से सुन ली, ये आज तक है। इसमें वहाँ पे फोटो उसका था तो हटा दिया मैंने। घर में मौजूद लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंची। दिन में करीब 1:15 बजे मुंबई पुलिस ने सुशांत के शव को पंखे से उतारा। दिन में 1:15 बजे, 1:15 बजे। ये आज तक का। यहाँ पे ये जो फोटो है, यहाँ पे वो था जो स्ट्रेचर में नीचे का फोटो ना, वो वीडियो था तो उसको हटा दिया उन्होंने। कितने 1:15 बजे। घर में मौजूद लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंची। दिन में करीब 1:15 बजे मुंबई पुलिस ने सुशांत के शव को पंखे से उतारा। 1:15 बजे ये उतार लिया, उसके बाद में फिर आया चाबी वाला। यस, ये बात भी नोटिस करने की है कि पुलिस ने उतारा, उठानी नहीं। और ये बात सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस ने उतारा, या ये अक्षय बांगर भी बोल रहा है कि हम लोग ने उतारा मिलके। यस, ये आज तक का था। इसके बाद हम लोग जी न्यूज़ पे आते हैं।
संवाददाता अमित राम से मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जो दर्शक अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जरा जानकारी उन्हें दीजिए। आज दोपहर जब यह खबर आई उसके बाद से अब तक सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ जानकारी सामने आई? उनके फ्लैट में उनका शव मिलता है, सबसे पहले ये बात किसे पता चलती है? ये जानकारी आगे कैसे पहुंचती? जी बिल्कुल, आज दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में मैं आपको बताऊं कि उनके फ्लैट में ये जो सुसाइड की जो खबर है सबसे पहले सामने आई। उसके बाद वहां पर 12 से 1 बजे के बीच में ये सुसाइड की खबर आई हुई थी। उसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची तो पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर दिया है। इसमें भी वही 12 से 1 बजे के बीच साफ साफ ये लोग कह रहे हैं 12 से 1 बजे के बीच का इनका भी कहानी। तो अब क्या बोला जाए? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित राम से मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जो दर्शक अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जरा जानकारी उन्हें दीजिए। आज दोपहर जब यह खबर आई उसके बाद से अब तक सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ जानकारी सामने आई? उनके फ्लैट में उनका शव मिलता है, सबसे पहले ये बात किसे पता चलती है? ये जानकारी आगे कैसे पहुंचती? जी बिल्कुल, आज दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में मैं आपको बताऊं कि फ्लैट में ये जो सुसाइड की जो खबर है सबसे पहले सामने आई। उसके बाद वहां पर 12 से 1 बजे के बीच में ये सुसाइड की खबर आई हुई थी। उसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची तो पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर दिया है। तो साफ साफ इसमें दिख रहा है 12 से 1 बजे के बीच की कहानी साफ साफ ये लोग बता रहे हैं। एक और वीडियो है बॉलीवुड का ही, बॉलीवुड हंगामा या ऐसा कुछ जो लोकल चैनल होता है उसका भी सुन लीजिए। जी सुशांत ने जूस पिया और अपने कमरे में वापस चले गए थे। इसके बाद से सुशांत अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। हाउस हेल्प और दोस्त ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर हाउस स्टाफ ने लोकल चाबी बनाने वाले को बुलाया जिसकी मदद से दरवाजा खोला गया। दरवाजा खोलने पर सुशांत का लटका हुआ पार्थिव शरीर देखकर नौकर ने पुलिस को फोन किया। दोस्त ने 108 पर कॉल किया था। दोपहर 12:45 पर सुशांत के बेडरूम का दरवाजा तोड़ा गया था। रविवार सुबह 10 बजे सुशांत ने जूस पिया और अपने कमरे में वापस चले गए थे। इसके बाद से सुशांत अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। हाउस हेल्प और दोस्त ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर हाउस स्टाफ ने लोकल चाबी बनाने वाले को बुलाया जिसकी मदद से दरवाजा खोला गया। दरवाजा खोलने पर सुशांत का लटका हुआ पार्थिव शरीर देखकर नौकर ने पुलिस को फोन किया। दोस्त ने 108 पर कॉल किया था। दोपहर 12:45 पर सुशांत के बेडरूम का दरवाजा तोड़ा गया था। तो 12:45 यहाँ भी है, 12, 12:30, 1 बजे से पहले ही ये सारा कहानी हुआ पड़ा है। अच्छा, एक और टाइम्स नाउ का सुनते हैं। Around 2:30 because the news broke around 1:30 in the afternoon. We were the first to confirm that also. Athar, Ria dialed Jaya Saha. See the time here, the date. This is 14th June. This is 2:31 in the afternoon. Another call, and these are, if you see the duration of the call, this is 10 seconds. What was it? This one, this is 16 second Athar. What was this about? This is also on the 14th. इसमें भी वही कहा जा रहा है 1 बजे के आसपास। अच्छा, शिल्पी जी नमस्कार, प्रसाद जी नमस्कार। थोड़ा सा
मैं अभी नमस्कार म्यूट कर रहा राहुल जी, हूँ, है ना? नमस्कार आप थोड़ा पूजा सा जी। कंटिन्यू कीजिए। हाँ। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार पूजा जी, नमस्कार प्रसाद जी, नमस्कार सभी को। हर हर महादेव, वंदे मातरम। तो सबसे बड़ी बात है कि आप हमने तो ये कल भी वीडियो देखा था और मेरे लिए तो सबसे चौंकाने वाली बात थी कि रात की ये घटना है और हमें सुबह ही पता चला। तो अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई और जो सबसे फेवरेट चैनल है कबाल का, मेरा तो नहीं है, कबाल का जो सबसे फेवरेट चैनल है आज तक, जब वो 12 बजे की बात कर रहा है और यहाँ एक और वो 12 बजे की बात कर रहा है तो चाबी वाले की थ्योरी 1:30 बजे वाली थ्योरी यहाँ पर खत्म होती है कम से कम आज तक। और ये जो बोल रहे हैं न्यूज वाले क्योंकि आपने न्यूज वालों को आधार बनाया था और ये कहा गया था कि इस चैनल से झूठ फैलाया जा रहा है, न्यूज में ऐसा आया था। तो देख लो भैया, न्यूज वाले ही वो टाइम को अब गलत साबित कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि मुझे जो सबसे ज्यादा जो मतलब क्या कहते हैं स्ट्राइकिंग जो लगा वो तो यही था कि रात में की घटना है और हमें सुबह पता चला है। घर में ही लोग कह रहे हैं, जो दूसरे बंदे का भी इंटरव्यू लिया गया वो घर में ही बता रहा है कि 12 बजे सुबह, हमें 12 बजे पता चला। तो सुबह पता चला, ये बात तो अब क्लियर है। मीतू दी का फोन आया था, ये बात भी अब क्लियर है। सुबह फोन आया था, ये बात भी अब क्लियर है। तो अब ऐसे क्लियर हो रहा है कि अगर उसकी बात को आधार बनाए तो इसका मतलब मीतू दीदी माउंट ब्लैंक में अगर वो फोन सुबह कर रही हैं तो फिर वो माउंट ब्लैंक में भी सुबह पहुंच गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर चाबी वाले की 1:30 बजे वाली थ्योरी खत्म, जूस वाली थ्योरी खत्म, क्योंकि जब सुबह खबर मिल गई और रात की घटना है तो उसने जूस कब पिया, तो खत्म। और मेरा हमेशा से वही बात मैं हमेशा कहती आ रही हूँ, आज भी मैं वही बात कहूंगी कि यहाँ हत्या की, नृशंस हत्या की बातें तो चीख चीख के हो रही है, सबूत दिख रहा है, बॉडी में जो निशान है वो दिख रहा है, उससे हमको लग रहा है। ये जो इस तरह के नौकरों के अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, इससे हमें दिख रहा है कि पूरी दाल काली है। लेकिन क्या आप एक सबूत, मैं सीबीआई से, मुंबई पुलिस से और दलाल मीडिया से पूछना चाहती हूँ, डिप्रेशन गैंग के दलालों से पूछना चाहती हूँ कि एक सबूत तुम लटक जाने का दिखा सकते हो? खुदकुशी का एक सबूत दिखा सकते हो? एक ठोस सबूत, एने वैने सबूत नहीं, ठोस सबूत। जैसे यहाँ तथ्यों पर बात हो रही है वैसे ही पूरे ठोस तथ्यों के साथ तुम क्या अपनी थ्योरी बेच सकते हो? और सीबीआई और ईडी का क्या इस्तेमाल हो रहा है, कैसे एजेंट, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकारी तोता बोला था, मोदी सरकार ने इस चीज को प्रूव कर दिया। ठीक है, आप कार्रवाई करिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी कोई सिंपैथी नहीं है किसी भी भ्रष्टाचारी के साथ। लेकिन अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आप अपने पार्टी में भी जो लोग बैठे उन पर भी करिए कार्रवाई, उन पर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं बैठाते? प्रताप सरनायक जिसके पास से पाकिस्तान का एटीएम कार्ड मिला था, उस प्रताप सरनायक का सारा केस खत्म हो गया। ये कैसी दोहरी आपकी रणनीति है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हम यहाँ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आज का टैगलाइन था 1000 days of injustice या 1000 days for injustice, ऐसे ही कुछ था ना। अब इतने दिन बीत गए हैं और अभी तक हमारे पास सीबीआई का, अभी तो सीबीआई ने चार्जशीट तक दाखिल नहीं किया है। ट्रायल का तो बात छोड़ दीजिए, चार्जशीट भी दाखिल नहीं की है सीबीआई अभी तक के 3 साल में इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है। लोग पहुंच गए, मुझे तो डाउट लग रहा है जी पूजा जी। अच्छा, ये सुनिए, सीबीआई क्या इस केस में, मुझे तो डाउट ही लग रहा है। सीबीआई ने क्या केस बंद कर दिया? अच्छा, शाह जी आते हैं लेकिन इनके तरफ से कुछ भी नहीं होता। हाँ बोलिए राहुल। सुनिए, इसमें
अक्षय बांगर क्या कह रहा है। एक और इससे पहले एक और वीडियो चला था जिसमें वो बोल रहा था मुंबई पुलिस को बुलाया, पहले मुंबई पुलिस को बुलाया, उतारा बाद में, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है ये भी सुनिए। अक्षय जी से बात कर सकते हैं? अक्षय जी, मैं श्रावण बात कर रहा था आपसे। दो चीजें थोड़े बात करनी थी, मैं पत्रकार हूँ। ये जो सुशांत वाले मैटर में आप ही एम्बुलेंस लेके गए थे ना उनके घर पे। ये एक चीज बताइए, जब आपकी कुछ तस्वीरें पहुंची थी, जब आप अंदर पहुंचे थे वहाँ पे सुशांत के रूम के अंदर, वहाँ पे आपने किस किस को देखा था? सर इतना हम लोगों को टाइम नहीं होता है देखने का। हम लोग को पुलिस वाले हायर करते, हम लोग गए, बॉडी को नीचे उतारा, गाड़ी में डाला होगा। बॉडी को आप लोग ने नीचे उतारा? जी। तो आप जब पहुंचे तो बॉडी सीलिंग से तभी भी लटका हुआ था? हाँ। ये करीबन हम लोगों ने उतारे ना। अच्छा, तभी भी लटका हुआ था? हाँ। ये करीबन हम लोगों ने उतारे ना। क्या बोल रहा है पुलिस वाले? हम लोगों ने उतारा, साफ साफ बोल रहा है। इससे पहले एक और वीडियो चला रहे थे उसमें भी वही। हाँ, यस, मेरा वही कहना था। पिठानी उसने हैंडल्ड द बॉडी सिंगल हैंडेड। ही हैंडल्ड द बॉडी सिंगल हैंडेड। इसका स्टेटमेंट है नाविका कुमार के साथ टाइम्स नाउ में। वो उसने खुद उतारा। वो हर जगह कहते जो गला फाड़ रहा था। तो हम अब पिठानी की बात को सच माने? जी पूजा जी बोलिए। पर वो बोल रही हूँ, ये लोग पहले आपस में ही फरियाद है कि तुम उतारे कि तुम उतारे। हाँ, तो स्क्रिप्ट ही गलत मिला है। यस, और कहीं फेक तक बोल रहा है कि पुलिस ने शव को उतारा, 12 बजे उतारा। मतलब ये है कि कोई उतारा ही नहीं, लगा ही नहीं, कभी टंगा ही नहीं, तो उतारने की तो कहानी ही नहीं। सुनिए ना पूजा जी, अगर पुलिस ने उतारा तो पुलिस ने फोटो क्यों नहीं लिया? वो जज साहब पूछेंगे ना, अग्रवाल जी। हाँ फोटो क्यों नहीं लिया? काश क्योंकि फैमिली तो क्लियर कर चुकी है। प्रियंका दीदी ने सार्वजनिक मंच पर इस बात को क्लियर कर दिया है कि फैमिली से किसी ने भी उनको लटकते हुए नहीं देखा। अगर सिद्धार्थ पिठानी की बात सच होती कि उसने ओपी सिंह को कॉल किया और ओपी सिंह ने उसको कहा कि बॉडी को नीचे उतारो, तो ओपी सिंह उससे तुरंत कहते कि मुझे व्हाट्सएप कॉल पे दिखाओ। कोई भी फैमिली का अगर मुझे ऐसा कोई अनहोनी की खबर मिलेगी तो मैं तो सीधे व्हाट्सएप कॉल पे देखना चाहूंगी। तो क्या ओपी सिंह इतने बेवकूफ तो नहीं है? ओपी सिंह इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने नहीं कहा होगा कि मैं बॉडी को देखना चाहूंगा? तो सिद्धार्थ पिठानी की बात तो यही पे खारिज होती है। सबकी बात तो खारिज हो गई, किसी एक बंदे की जो बात चल जाती। ये कह रहा है मैंने उतारा पुलिस के साथ मिलकर। शिल्पी जी, अगर इन लोगों ने जैसे एम्बुलेंस गए और पुलिस वालों ने उतारा, तो फिर ओपी सिंह जी की बात ही नहीं आई कि उनकी डेथ हो गई है, कि वो लटक गए। तो एक तो वहां पे कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। दूसरी चीज, अगर पुलिस और एम्बुलेंस वाले ने उतारा तो तब तक तो दीदी भी नहीं आई थी, क्योंकि दीदी ने तो उन्हें लेटा हुआ देखा था। तो यहाँ पे तो दोनों अगेन टाइमिंग के इश्यू आ गए थे। अगर उतारा तो फोटो क्यों नहीं लिया? और दूसरी बात, और सबसे बड़ी बात ये इसने अपने पहले इंटरव्यू में क्या कहा था, गला फाड़ फाड़ के, कि मैं बाद में गया जब मुझे बच्चे ने खबर किया कि व्हील खराब है, व्हील चेयर का। पहली बात तो उसको व्हील चेयर और स्ट्रेचर में कोई फर्क नहीं नजर आया। या ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में जो एम्बुलेंस लेके गया हो, जब कैमरा नहीं हो, मीडिया नहीं हो, न्यूज नहीं ब्रेक हुआ हो, तब व्हील चेयर पे बॉडी ऊपर गई हो और लोगों के सामने स्ट्रेचर में उतरी हो, बाहर से मार के कार में लाके व्हील चेयर में बॉडी को पटाया गया ऊपर, या बॉडी को या उनको बेहोश करके व्हील चेयर में लेटा के कहीं ले गए हों। हाँ, ये तो नहीं किया हम लोग सोच सकते हैं, एक ऑप्शन है ये। ऐसा नहीं कि हम लोग 100% ये श्योर है, बार बार हम लोग यही बात बोल रहे हैं। मैं तो शंका जाहिर कर रही हूँ ना सर, कि कहीं ऐसा तो नहीं था। तो ये मतलब ऐसा हो सकता है। कहानी ये है कि जो 12 बजे से पहले सब कुछ हो गया था, 12 बजे से पहले सारे न्यूज लोकल न्यूज में
आ गया था, मुंबई के कुछ न्यूज़पेपर में आ गया था, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल में छप चुका था, तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बाद में क्यों दबा गई? 12 बजे का आप ही चला रहे हैं, 12 से 1 बजे के बीच, फिर वो थ्योरी क्यों उसको एक्सेप्ट किया आप लोगों ने ही कि 1:30 बजे आया, वो चाबी वाला को फोन गया, चाबी वाला को दूसरे दरवाजे का फोटो भेज दिया सिद्धार्थ पिठानी ने। मतलब कितना डिटेल में इसको लिख के, ये स्क्रिप्ट लिख के कौन दिया ये स्क्रिप्ट को लेकिन बाद में ऐड किया गया है। अच्छा, वही तो और वीडियो में स्क्रिप्ट राइटर था, कौन था इसका स्क्रिप्ट राइटर? संदीप सिंह। अच्छा, वीडियो में जो बोल रहा था बॉडी जास्ती आहे, जास्ती मतलब तो ज्यादा होता है, ठीक है, तो जास्ती आहे ज्यादा मतलब क्या मतलब है? जास्ती क्यों बोलेगा? वो ऑडियो खुस्ता में, वो बॉडी ऑडियो लंबी है तो क्या बोलते हैं? अगर कोई महाराष्ट्र के जुड़े हैं तो जरा बताएं। प्रीति जी, आपको कुछ आइडिया है क्या बोलते हैं लंबी बॉडी बॉडी लंबी को? है तो क्या बोला जाएगा? नहीं मैम, मराठी में प्लीज, अगर कोई मराठी यहाँ जुड़े हैं तो हमें लिख के बताएं कि अगर बॉडी लंबी है तो उसको क्या बोलते हैं मराठी में। क्योंकि यहाँ एक शख्स ने लिखा है कि जास्ती मतलब ज्यादा, 2-3 लोगों ने ये लिख दिया। जास्ती का मतलब ज्यादा ही होता है। तो ज्यादा तो नहीं होता। हाँ, तो ज्यादा बॉडी कब होगी प्रीति जी? जब एक से ज्यादा होगा तभी तो जास्ती बोलेंगे ना। हाँ, वो तो है ही। ऊपर उन लोगों के वो 1.5 घंटा नीचे एम्बुलेंस खड़े रहने का मतलब ही वही है कि ऊपर काफी भयंकर डिस्कशन चल रहा था। हाँ, बॉडी को मतलब जास्ती नहीं बोलेंगे यहाँ पे। बोलेंगे जो लोग भी हैं महाराष्ट्र के, जिन लोगों को मराठी आती है, उन लोगों ने बोल दिया लाम या लाम, हाँ, लाम या लंबा, लामा है ऐसा बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो जास्ती आहे क्यों बोले? ये हाँ, जास्ती आहे क्यों बोले? जब एक से ज्यादा बॉडी होगी तभी तो हम जास्ती आहे बोलेंगे ना मराठी में। मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है, 2 बॉडी आपने रखी है। और ये जब बोल रहा उस समय दीदी नहीं होंगी वहां पे। लांबा बोलते हैं लंबा को मैम, मराठी में लांबा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 2 बॉडी सोच रहे हैं और कहीं 3 बॉडी हो? समीर बांगड़ को भी यही लाके रखा गया हो? कुछ नहीं, क्योंकि किसी ने तो उनकी डेड बॉडी देखी ही नहीं है, केवल एक न्यूज आई है। इसका मतलब है कि जिस समय वो ये बात बोल रहा है उस समय वहां पे मीतू दीदी नहीं है। नहीं है। वीडियो जो है वो जोड़ जाड़ करके हम लोग के पास में है इस एंगल को। और वो मॉर्निंग का वीडियो है, अलग कि दोपहर का। यस, वो मॉर्निंग के टाइम का वीडियो है। और सबसे बड़ी बात, मेरा एक और पॉइंट है, अगर वो साइरस मिस्त्री के केस में, जब साइरस मिस्त्री का पालघर में होता है, क्या हाइट जास्ती है तो नहीं बोला है पारुमिता जी? वो जो बोल रहा है उस समय हाइट वर्ड यूज ही नहीं कर। अच्छा, अभी वीडियो चलेगा तो पता हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रही थी आप? मैं कह रही हूँ कि समीर बांगड़ा के केस में हमको कहीं बॉडी देखने को नहीं मिली, लेकिन साइरस मिस्त्री का पालघर में हुआ, साइरस मिस्त्री का सब कुछ देखने को मिला। क्यों? ये अलग अलग मापदंड क्यों? क्योंकि समीर बांगड़ भी तो कोई छोटे इंसान नहीं थे, उनमें भी तो होना चाहिए था ना, कुछ तो होना चाहिए था उनके फ्यूनरल की, कुछ तो तस्वीर आनी चाहिए थी। कुछ भी क्यों नहीं है पब्लिक डोमेन में? और अभी देखिए, सतीश कौशिक का केस हुआ है, आज दिल्ली पुलिस इस कंक्लूजन पे पहुंच, हार्ट अटैक। एक तो कोई केस होता है, श्रीदेवी का भी न्यूज में मुझे याद है आज भी कि मैंने मॉर्निंग में जब टीवी खोला था तो उसमें पहले हार्ट अटैक की थ्योरी चलाई गई थी, बाद में ये आया ड्रॉनिंग एंड ऑल दैट, पहले तो हार्ट अटैक ही आया। तो किसी भी डेथ में, संदेहास्पद डेथ में, या तो सुसाइड बोल देते हैं या तो हार्ट अटैक बोल देते हैं। इनका ये 2 रटाया फॉर्मूला है। यार शिल्पी जी, का आंसर ये है कि इतनी जल्दी कंक्लूजन दे कैसे देते हैं कि हार्ट अटैक है कि ड्राउनिंग है कि क्या है? ये घर में बैठे बैठे कौन डॉक्टर है जो वहीं से वहीं बता देते हैं? अच्छा, अभी दिल्ली पुलिस कह रही है प्रीति जी उसमें कि संदेहास्पद डेथ है और फार्म हाउस से दवाइयां बरामद की गई हैं और पार्टी में आई गेस्ट लिस्ट खंगाली जा रही है। तो जब दिल्ली पुलिस इस तरह से काम कर रही है, उनका विसरा और सब कुछ सुरक्षित रखा गया था, तो मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं ये सब किया? मुंबई पुलिस किसी भी केस में ये सब क्यों नहीं करती है? क्या मुंबई पुलिस की अलग से कहीं ट्रेनिंग होती है कि केस को कैसे खराब करो?
नहीं, इनकी ट्रेनिंग होती है कि सिर्फ क्राइम पेट्रोल पे कैसे अच्छा बना जाए सावधान इंडिया पे, उससे ज्यादा कुछ ट्रेनिंग नहीं और बॉलीवुड मूवीज में Two bodies cannot possibly fit in one stretcher. They were trying to fit two bodies जी, on और one ये जो अभी जो जिनकी आप बात कर रहे हैं कौशिक जी की, उनका आप देखिए, आप स्पीड देखिए चीजों का। अभी वो लिस्ट भी तैयार हो रही है, अब वो भी देखा जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है, मतलब इतना स्पीड। और यहाँ पे कोई 2.5 साल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके कोई जवाब नहीं। हाइट जास्ती आहे, हाइट बोला है क्या? क्वेश्चन ये है, ये मेरा मैं सवाल Height पूछ रही word हूँ कि नहीं क्या बोला था। हाइट यूज किया है जास्ती का वीडियो में? मतलब टू मच होता है। और अगर हाइट भी जास्ती बोल रहे हैं तो फिर विकिपीडिया उसको 6 फीट से नीचे क्यों बता रहा है? अगर जास्ती भी बोल रहे हैं तो फिर विकिपीडिया पे किसने बदला? फिर आज तक वाला शम्स ताहिर खान क्राइम पेट्रोल में क्यों पहाड़ा पढ़ा रहा था पंडित जी की तरह? 2 इंच 1 इंच का गणित हमें क्यों समझा रहा था? क्योंकि अगर बॉडी जास्ती है, अगर हाइट जास्ती है, हाइट ज्यादा है, स्ट्रेचर से ज्यादा है, स्ट्रेचर की हाइट से ज्यादा अगर बॉडी है, तो फिर तो पंखे से लटकने का सवाल ही नहीं है। तो बेटा तुम तो इस थ्योरी में भी गए, और बॉडी अगर जास्ती है तो ऐसे ही मर रहे हो, और हाइट अगर जास्ती है तो भी मर रहे हो। मरते तो तुम हर हाल में हो बेटा, मुंबई पुलिस और सीबीआई। ये पूजा जी, वो जो आपने शॉर्ट वीडियो बनाया है एम्बुलेंस वाले लड़कों का, वो बहुत ही जबरदस्त था। मतलब उसमें एम्बुलेंस छोटी थी, स्ट्रेचर भी छोटा था, वो ब्लैक शीट भी छोटी थी, मतलब सब कुछ छोटा ही था उसमें। खराब था, स्ट्रेचर व्हील्स भी खराब था, स्ट्रेचर व्हील भी खराब थे। और जबकि स्ट्रेचर व्हील आराम से सरासर चलते दिख रहा है। मुझे तो सबसे ज्यादा उसके व्हील चेयर कहने पे आश्चर्य हुआ। पूजा जी, अगर आपका दिन रात का कोई काम है तो मैं आपको 2 गिलास भांग में सबसे ज्यादा नशा होता है, 2 गिलास भांग भी घंघोट के पिला दूंगी ना, तब भी आप व्हील चेयर को स्ट्रेचर नहीं बोलोगे। हाँ, वो तो है ही ना मैम। आप दिन रात अगर एक ही पहाड़ा पढ़ते हो तो उसमें तो आप गलत हो ही नहीं सकते। मतलब वो तो बहुत ही स्ट्रेंज है। और अगर हम ये बात, जैसे राहुल जी कह रहे थे कि मीडिया है सामने, कभी लोग नर्वस हो जाते हैं, पर ऐसा नर्वस तो फिर हम लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट तो नीरज को भी देना चाहिए कि उसने अनार की जगह ऑरेंज बोल दिया। फिर पिठानी को भी देना चाहिए कि उसने ऐसा बोल के ऐसा बोल दिया, क्योंकि वो लोग भी कभी मीडिया का सामना नहीं किए हैं। तो ऐसे बेनिफिट ऑफ डाउट तो हमको सबको देना पड़ेगा। फिर संदीप भी है, फिर संदीप सिंह भी डर के बेचारा बोल गया कि नहीं मैं वहां था, मैं यहाँ था। फिर ये तो हर आज बेनिफिट ऑफ डाउट में है। फिर तो बेनिफिट ऑफ डाउट संजय निरुपम को भी बोल देना चाहिए, क्योंकि हाँ, कभी क्योंकि वो ये बोलते सब हैं कि अपनी हम पार्टी फील्ड में के थे, माहिर कभी लोग बोलते हैं, कार में लेकिन थे। ये लोग नर्वस हो गए, सब नर्वस हो गए। अच्छा, कल पूजा जी ने कल पूजा जी ने एक बहुत अच्छी और सच्ची बात कही थी, वो मैं उससे 100% एग्री हूँ कि मुझे भी नहीं लगता पूजा जी, कल भी मैंने आपसे इसी शो में बोला था, आज भी इस बात को रिपीट कर रही हूँ और कल भी यही बोलूंगी, मुझे नहीं लगता कि संजय बांगर वाकई में एम्बुलेंस हैंडल करता है। क्योंकि उसकी एक्ट या करता भी है तो ये उसका साइड बिजनेस है, उसका मेन बिजनेस कुछ और है। उसको देख के बिल्कुल वो गुंडा लगता है। एंड वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट पूजा जी, शॉर्ट वीडियो में, कि ये जो एम्बुलेंस वाला ओनर है, ये दे वर्क फॉर मुंबई पुलिस। तो ये इन लोग कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, दे हैव अ टाई अप विद पुलिस। नहीं, वो कैसे धमकी दे रहा है, किस कॉन्फिडेंस से बांद्रा पुलिस स्टेशन बुला रहा है, आप वो उसका कॉन्फिडेंस देखिए। हाँ, क्योंकि वो बोल भी रहा है ना शिल्पी जी उसमें कि हम लोग मुंबई पुलिस के साथ ही काम करते हैं। लेकिन क्या काम करते हैं पुलिस के साथ? मैम, जहाँ पे भी पुलिस उनको बुलाती होगी कि यहाँ पे आओ और पिक करो, ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ पुलिस चाहती है कि हमारा भरोसे का आदमी रहे, वहाँ ये जाते होंगे। ये तो आप बोल रहे हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी ये साथ में रहता है, वो ये पुलिस का ही आदमी है। इतना लंडन काम पीछे करता होगा, ये साथ में रहता है। और हम उस मुंबई पुलिस पर कैसे भरोसा करें जहां प्रदीप शर्मा और सचिन वजय जैसे राक्षस रहते हैं? हम कैसे भरोसा करें उस मुंबई पुलिस पर जिसका कमिश्नर परमवीर सिंह है? हम कैसे भरोसा करें उस मुंबई पुलिस पर जिसके हेडक्वार्टर से एक्सटॉर्शन का धंधा चल रहा था?
हम कैसे भरोसा करें उस मुंबई पुलिस पर जो जानवरों की तरह व्यवहार किया, जिसने जानवरों की तरह व्यवहार किया था अर्नब गोस्वामी के साथ, जिसने जान ले ली मनसुख हिरेन की, जिसने सुशांत के निर्मम नृशंस हत्या को इतने भयंकर ढंग से कवर अप करने की कोशिश की। एक्शन शुड बी टेकन ऑन मुंबई पुलिस। अर्नब के साथ जो हुआ वो तो हम लोग को दिख गया, ठीक है, लेकिन और कोविड ईयर ज्यादा सुशांत के साथ हुआ और कोविड ईयर में किसने देखा कि एम्बुलेंस के साथ में एम्बुलेंस का ओनर भी आया है? किसने देखा मुंबई में? कौन कौन था मुंबई में? ऐसे कितने लोग हैं जिनकी 6 फीट से ऊपर की हाइट थी और उनके लिए एम्बुलेंस अलग से आई थी हाइट माप के? जरा प्लीज बॉम्बे वाले बताएं। और सबसे बड़ी बात, समीर बांगर के केस में मुंबई पुलिस ने कोई भी फोटोग्राफ क्यों नहीं जारी किया? जब आप साइरस मिस्त्री में जारी कर सकते हो तो समीर बांगर में क्यों नहीं? आपने दिशा सालियान के केस में क्यों नहीं कुछ ठोस एविडेंस हमारे सामने आप प्रस्तुत करते हो? जैसा कि राहुल जी हमेशा मांग करते रहते हैं, और ये हम सब की मांग है, आज हर एक SSR वॉरियर की मांग है कि अगर मुंबई पुलिस इतनी सच्ची है, इतनी अच्छी है, तो मुंबई पुलिस सुशांत और दिशा के घर का CCTV रॉ CCTV फुटेज जारी कर दे। दिशा के घर का 7-8 जून का और सुशांत के घर का 13-14 जून का। अच्छा, ये अजीत जी का कमेंट है, चाबी वाला एम्बुलेंस वाला जिंदा भी है क्या? सब जिंदा है अभी। सबको अगर ये लोग ठिकाने लगा देंगे तो फिर और क्वेश्चन के घेरे में आ जाएंगे ना। और लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगी कि अपना पॉलिटिकल हित साधना, अपने 2024 की तैयारी करना बहुत अच्छी बात है। हालांकि बीजेपी में भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बहुत लंबी है जो झारखंड में रहते हैं। अब मुझे कोई जवाब दे दे जरा कि अर्जुन मुंडा के पास आज के डेट में बहुत संपत्ति है, कहां से आया? अर्जुन मुंडा क्या करता था? टाटा स्टील, टाटा कंपनी में, टाटा से है ना, टाटा टेल्को में उसके परिवार वाले क्या करते थे अर्जुन मुंडा के? बहुत लोग यहाँ झारखंड से जुड़ते हैं, जरा मुझे जवाब दे दे, क्या करते थे उसके परिवार वाले? कहां से आया अर्जुन मुंडा के पास इतनी संपत्ति? इतने मोदी जी ईमानदार है तो बीजेपी के नेताओं पर हाथ क्यों नहीं डालते हैं? बीजेपी में जो आता है वो बेतरनी तर जाता है क्या? वॉशिंग मशीन है बीजेपी अपने भी आदमियों पर कार्रवाई करे। 2024 की तैयारी कर रही है, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष की गर्दन मरोड़े आप, बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग यहाँ जो पागलों की तरह 2.5 साल से सुशांत के लिए न्याय उठा रहे हैं ना, हमारे आवाज को अनदेखा मत करें, क्योंकि आप हमारी आवाज को अनदेखा कर रहे हैं। और अगर हमने आपकी आवाज को अनदेखा करके, हम आपकी आवाज को अनदेखा करके और गर्मी के दोपहरी में घर में बैठ गए, हम क्यों जाए आपके लिए वोट डालने? अगर हम घर पे बैठ गए और नोटा फॉर SSR कर दिया तो फिर आपका क्या होगा साहब? अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे, या आपको बॉलीवुड से बहुत प्यार है, उसी भाषा में आपको समझा रही हूँ, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली? थैंक यू राहुल सर एंड पूजा मैम, थैंक यू सो मच। जी ठीक है, प्रसाद जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार पूजा जी, राहुल जी, शिल्पी जी, प्रीति जी, चिंतन जी और गुरविंदर जी। मैडम, हम लॉ ऑफ एवरेजेस पकड़ेंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट छोड़ देंगे, लॉ ऑफ एवरेजेस पकड़ेंगे तो 99% लोगों ने बोला है कि 13th को रात को ही हुआ है, लेकिन नोबडी श्योर के वो मर्डर घर में हुआ है या बाहर हुआ है। सो इवन पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट ने जो बॉडी देख के बोला है 12 to 16 आवर्स पहले हो चुका है। तो हम लोग लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से पकड़े तो श्योर शॉट ये 13th को ही हुआ है। तो अभी सवाल ये है कि ये लोग रात को अगर बॉडी घर में लेके आए तो पूरी रात क्या कर रहे थे, और अगर बॉडी अगला दिन लेके आए तो राहुल जी ने एक्सप्लेन किया है वो कैसे लेके आए होंगे। तो अभी बहुत गेसवर्क ही कर सकते हैं, श्योर शॉट किसी को भी मालूम नहीं है। और उनका इजरायली टेक्नोलॉजी या कोई टेक्नोलॉजी बोल रहे थे। नॉर्मली 13th का सब लोगों का फोन का रिकॉर्ड मिला तो उन लोगों को मालूम पड़ सकता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था।
तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही लगता है कि 13 को सब लोगों ने लॉ ऑफ एवरेजेस पकड़ा। तो इवन दैट नेबर टोल्ड 10 के बजे के बाद लाइट्स ऑफ थे सुशांत के घर के। तो लॉ ऑफ एवरेजेस पकड़ा तो यही है। और ये रीइंस्टेट के बारे में आप 5 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है जिनको बहुत फेमस है, सब रीइंस्टेट ही हुए है। और ज्यादा क्या बोल सकते हैं बांगर के बारे में, है ना? किसको मालूम है, अभी एनकाउंटर करते हैं उसका बॉडी भी उठाता होगा, स्पेशलिस्ट होगा बॉडी उठाने में। और क्या बोल सकते हैं, मुंबई लोगों को तो आसानी से मालूम पड़ेगा कि वो बांगर इतना साल में क्या बिजनेस करता है, या एम्बुलेंस ही चलाता है, या और उसको कुछ बिजनेसेस है। नॉर्मली ऐसे लोगों को पुलिस लोग यूज करते हैं। जैसे एक आदमी को पकड़ा, उसके पास से बहुत पैसा मिला तो पुलिस थोड़ा डिक्लेयर करते हैं, बाकी पुलिस लोग अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो ऐसे आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उससे कैश ले लेंगे। नॉर्मली पुलिस सिस्टम पहले ऐसे ही वर्क करता था। अभी डायरेक्टली ये लोग पैसा किसी से नहीं लेते हैं, ये क्रिमिनल्स के थ्रू ही लेते हैं पैसा। तो ऐसा भी हो सकता है, किसको मालूम है ये बंगर क्या चीज है ना? मुंबई वाले थोड़े उधर फील्ड वर्क करे तो मालूम पड़ सकते है। पूजा जी, क्या मैं बात कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है, बोलिए। आपके बाद हम लोग चिंतन जी से बात करेंगे। यस, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार पूजा जी, राहुल जी, प्रसाद जी, शिल्पी जी, चिंतन जी और बाकी सब लोग जो भी जुड़े हुए हैं, सबको नमस्कार। राहुल सर, मैंने आपको एक वीडियो कल लास्ट में एक मैसेज भी किया था। आपको थर्ड वीडियो अगर देखेंगे ना तो उसमें जो ये बांगड़ है उसका जो ब्रदर है विशाल, वो बात कर रहा है और वो उसने क्लियरली कहा है कि वो क्या करता क्या है। पुलिस की जो ये बात कर रहे हैं प्रसाद जी, वो भी उसने क्लैरिटी वहां पर बिल्कुल उस वीडियो में दे दी है कि वो क्या क्या करता है। उसको वो मतलब बिल्कुल ओपनली तो नहीं बोला है, पर दबे शब्दों में बहुत कुछ कह गया है वहां पर। और दूसरी चीज, जो हम लोग उसके वो ब्लैक कपड़े की और उसकी बात कर रहे हैं, वहां पर वो जो 4 लोग थे वो लोग क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि लाल टोपी वाला, वो दूसरा, वो 4 जने जो थे जो लेके आए हैं बॉडी को नीचे, वो उसकी पूरी क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। और बकायदा वो ये भी क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि हमने एम्बुलेंस दूसरी क्यों लेके आए और सब क्या किया उस चीज पे भी। तो अगर हम मतलब वो एक तो पहली चीज मेरा ये सोचना है कि अगर कोई चीज गड़बड़ नहीं थी और इनको इतना ही वो मतलब अपने पे वो था, तो ये अगर कुछ इन्होंने गड़बड़ नहीं की है तो क्लेरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? अगर कोई भी सच्चा इंसान होता है तो वो क्लेरिफिकेशन नहीं देने आता। मतलब वो उसको मालूम होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो वो सच तो सच ही रहेगा, पहली चीज ये। और विशाल ने उसमें क्लेरिफाई किया है कि हम लोग बॉडीज का मतलब जहाँ पे भी होता है हमें पुलिस के द्वारा इंटीमेशन आती है। और दूसरी चीज जो आपको लटकने वाली, जहाँ पर उसका ब्रदर कह रहा है कि वो उन्होंने लटकने पे से हटाया है, यहाँ पर वो तीनों चारों बाकी जो लोग थे वो ये कह रहे हैं कि नहीं, बॉडी वहां पर बेड पे पड़ी हुई थी, और वो क्लियर कट ये कह रहे हैं। तो हम कौन सी बात को सच माने और कौन सी बात को सच ना माने, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उन दोनों में से कौन सी बात सही है? अब मैं एक जो लाइन अगली बोलने जा रही हूँ, हो सकता है उसके ऊपर मुझे ट्रोल किया जाए या बहुत सारी चीजें मुझे गलत भी समझा जा सकता है। बट आपने अभी जो मैंने कल पूरा वीडियो नहीं देखा था, आई वेंट टू स्लीप, और अचानक से आपका जो ये अलार्म लगता है नोटिफिकेशन का, वो भी नहीं मतलब मुझे मालूम चला था। बट मैं व्हेन आई गॉट अप और मैंने बीच में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो आज जब मैं अभी सुन रही थी इस चीज को अभी शुरू से, तो उनमें से आपने कहा आपने एक वीडियो में जब चलाया और वहां कोई कह रहा है कि दीदी ने रात को फोन किया है या इन्फॉर्म किया है। ये चीज अगर दीदी को रात को मालूम चल चुकी थी, जिन भी दीदी को मालूम चल चुकी थी, तो वो इसका मतलब वो सुबह आई है, अर्ली मॉर्निंग आई है। वो ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि दीदी को सुबह लोकल से पता चल गया था कि रात में ऐसा हुआ है। सुबह में ही बात हुई है दीदी की, रात को फोन नहीं किया है। रात को ऐसा हुआ था,
वो पता Exactly. चला, ये बोल रहा वो पता चला यही सुबह। बोला गया। यस ओके ओके, then I heard it wrong. जी। और मुझे मतलब ये कहा कि अगर रात को मालूम चल गया तो रात को उनको आ जाना चाहिए था। चिंतन जी, मेरे को ये आपकी लगा आवाज ब्रेक होके आ रही है। चिंतन जी की आवाज हर बार ऐसे क्यों आती है? कुछ माइक का इशू है क्या? चिंतन जी, आप वापस से ज्वाइन कर लीजिए, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। एक बार फिर से ज्वाइन करिए, आपकी आवाज बस मेरा फिर यही से- डाउट था, अगर उनको रात को मालूम चला था तो रात को आ जाना चाहिए था। अगर सुबह मालूम चला है तो सुबह तुरंत मतलब अगर मतलब मेरे ब्रदर के साथ ऐसा कुछ होता तो मैं तो तुरंत भाग लेती। आई वुड हैव नॉट, मतलब मैं कुछ भी नहीं देखती घर में कि मुझे क्या करना है क्या काम नहीं करना है। मैं कोई काम वाम छोड़ के सब अगर मतलब उनको सुबह ऐसे पता चला है तो वो आ जी। गई होंगी सुबह। हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कब आई है। हाँ, तो इसका और मतलब उन्होंने फिर भी ये नहीं बोला सुबह है कि वो कब आई जी। हैं, ये टाइमिंग उन्होंने नहीं दी है, और हो सकता है वो कोर्ट के लिए बचा के रख रही हैं ये सब कुछ। हाँ, और फिर वो संदीप सिंह जो उनका टाइमिंग कर रहा है, वो उसके साथ में कोऑर्डिनेशन, उसका क्या सीन है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। एक मिनट चिंतन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार फिर से कोशिश करिए जुड़ने का एक बार, क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं आ रही। और उसी मेल में राहुल जी, मैंने आपको एक पंचोली का भी क्लैरिफिकेशन दे रहा है, वो उसका भी एक वीडियो फॉरवर्ड किया था, और इवन परिनिधि का भी किया था, जहाँ पर वो परिनिधि का भी परिनिधि चोपड़ा था, सॉरी, जो वो बकायदा वो बनती है, उसका जो क्लिपिंग है रील का, उसका भी मैंने लिंक आपको शेयर किया है इसमें। तो जब भी आपको सही लगे आप दिखा सकते मैं हैं। देख लूँगा, मैं देख नहीं जी। पाया हूँ, है ना। मैं देख जी। लूँगा, तो उसके बाद उसमें से क्या चलाना है वो मैं चलाऊंगा, जी, क्योंकि हाँ सारा जी, चीज आप चलाने जो का जरूरत नहीं लगता है। ठीक है, जी 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 जी, वो आप देख लीजिएगा जब भी मैं आपको देख लूँगा, कंफर्टेबल लगे। कल जी कल देख लेता हूँ उसको। अच्छा, हाँ ये जी। जो ऑडियो की बात कर रहे थे हम लोग, जी। अंदर में जो 3 वीडियो लीक हुए थे, उसके ऑडियो साफ तो नहीं थे, बट इसी में हम लोग चला रहे थे। क्या बोल रहा है आप लोग बता सकते हैं, मराठी में है बहुत कुछ। क्या सुनाई दे रहा है, देखिए, थोड़ा सुनिए फिर से। खाली थांबायचं नाही मोबाईल आहे ना, याच्यात घ्यायला फोटो बंद राहायचे मीठ जास्त आहे, मीठ जास्त आहे, स्टेशन जाणार आहे, स्टेशन कुठे आहे, माझी गाडीची गेलं, माझी गाडी खाली थांबायचं नाही मोबाईल आहे ना, याच्यात घ्यायला फोटो बंद राहायचे खाली थांबायचं नाही मोबाईल आहे ना, याच्यात घ्यायला फोटो बंद राहायचे मीठ जास्त आहे, नहीं, हाइट जास्त है बोला। खाली गाड़ी का कुछ बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, नहीं क्लियर हाइट हो रहा है। जास्त आहे, हाँ हाइट जास्त आहे, हाइट जास्त बोला। हाँ खाली थांबायचं नाही मोबाईल आहे ना, याच्यात घ्यायला फोटो बंद राहायचे मीठ जास्त आहे, स्टेशन जाणार आहे, स्टेशन कुठे आहे, माझी गाडीची गेलं, माझी गाडी स्टेशन जाणार आहे, स्टेशन कुठे आहे, माझी गाडीची गेलं, माझी गाडी स्टेशन जाणार आहे, स्टेशन कुठे आहे, माझी गाडीची गेलं, माझी गाडी कुछ स्ट्रेचर के बारे में कुछ बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, बड़ी गाड़ी स्ट्रेचर के बारे में कुछ बोल रहा है, बड़ी गाड़ी से रिलेटेड, बड़ी गाड़ी लेके आने के बारे में बोल रहा है। हाँ, यहाँ पे काटर कुछ रोड क्लियर भी सुनाई दे क्लियर रहा है। नहीं। हाँ, वो खड़ा काटर रोड में खड़ा ही है। स्टेशन जाणार आहे, स्टेशन कुठे आहे, माझी गाडीची गेलं, माझी गाडी
कहीं हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मेरा यहाँ पे कुछ मीतू दी कुछ कहती है और पता नहीं वो फिर कुछ उसको पुलिस वाला लोग कुछ बोलता है, तो बहुत कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन हाइट के बारे में बोला जा रहा है, स्ट्रेचर के बारे में कुछ बोला जा रहा है, स्ट्रेचर खोलने के बारे में बोल रहे हैं। ओके, बड़ी गाड़ी एम्बुलेंस काटा रोड वो समझ आ रहा है। पता चला क्या बोल रहे हैं? नहीं पूरा मतलब बहुत ये है ना, आवाज क्लियर नहीं है, फिर भी कुछ वर्डिंग टाइप का कुछ समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा बॉडी को नीचे रुकाना नहीं है। अच्छा, ऐसा बोला है क्या उसने? आई स्ट्रांगली बिलीव। तो कुछ चीजें हैं, हाइट के बारे में बोल रहा है, बॉडी जास्ती नहीं, हाइट जास्ती है। और दूसरी बात, स्ट्रेचर से रिलेटेड कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता नहीं। गाड़ी खड़ा है, बड़ी गाड़ी लेके आना, खाली गाड़ी का कुछ बोल रहा है, कुछ खाली गाड़ी बोल रहा है, ये भी चीज समझ में आया। ऑडियो थोड़ा सा हाँ उतना नहीं है, साफ नहीं है, इसीलिए कुछ क्लियर नहीं। ठीक है। ये फोटो ऐसे ही है, कुछ फोटो ये अलग से फोटो लगा दिया था। जी चिंतन जी, शुरू से यही हम कहते आ रहे हैं कि अगर वहाँ यूपी में जो जहाँ पे उनका घर था, पटना या बिहार में, तो वहाँ सबको पता चल गया था कि ये बहुत पहले ही हो चुका है, सुबह रात को ही हो चुका है। तो फैमिली को तो पहले से ही पता चल गया था सब कुछ, पर शायद कोई अभी कौन क्या प्रेशर है, क्यों नहीं बता रहे केस को वही सही तरीके से चलाने के लिए, वो कोर्ट के लिए सब कुछ बचा के रखे हैं। पर शुरू से हम बोलते आ रहे हैं कि फैमिली को तो सब कुछ पता है, ये और ये जूस वाला चाबी वाला थियरी सब बकवासी है, वो सब पहले से पता चल गया उनको। ठीक है, क्योंकि वहां पे पता चल जाता है तो यहाँ पे जो दीदी रहती थी तो उनको तो पहले से पता होना ही चाहिए कि हो ही गया होगा। और सबसे शक पहला वही जाता है कि अगर उनको सुबह पता चल गया या रात को पता चल गया तो इतना लेट क्यों एंट्री किया फ्लैट में, तो क्या चल रहा था सब उन लोगों के बीच में कि कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे आगे ले जाना है, कैसे क्योंकि प्रेशर तो सब जगह से होगा और धमकियां भी सब जगह से मिल रही होगी कि ये मत करना, वो मत करना करके। तो पूरा और मीडिया में भी जैसे आपने बताया था, कल भी आप बात कर रहे थे कि ये न्यूज़ जो वेबसाइट पे थे, टाइम का जो इश्यू था, तो न्यूज़पेपर में तो टाइम सुबह का ही लिखा है। जैसे आपने शो किया था हिंदू वाला और बाकी सब, तो उन लोगों ने टाइमिंग चेंज नहीं किया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सबको, मीडिया वालों को भी पता है कि क्या एक्चुअल हुआ था और क्या थियरी बनाया गया उसके बाद। तो सबको सब कुछ पता है। जब जब ये केस धीरे धीरे जाएगा कोर्ट में, तब सारे राज खुलने हैं, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि अभी से खुलेंगे तो शायद सबोटाज हो जाएगा कोई भी एविडेंस या सब कुछ। तो अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जिसको सब कुछ पता है, सब कुछ बचा के रखे हैं। इसीलिए फैमिली की तरफ से प्रेशर किया जा रहा है कि एक बार सीबीआई अपना पक्ष रख दे कि क्या है हुआ है, उसके बाद वो फिर आगे लड़ेंगे, कैसे लड़ना है उनको।
और मुझे तो ऐसे डाउट भी हो रहा है कि जैसे बिहार की पुलिस आई थी और सब कुछ कर रहे थे, तभी सीबीआई का मांग उठा था। तो बिहार पुलिस को बाहर करने के लिए ही सीबीआई का मांग उठा था। अभी तो ये भी क्वेश्चनेबल हो रहा है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से अभी कुछ बोला नहीं जा रहा। तो उनको पता चल गया था कि अगर बिहार वाले घुस गए पुलिस तो सब कुछ उधेड़ लेंगे सब कुछ। तो उनको बाहर करने के लिए सीबीआई का मांग उठा और जल्दी से उनको फिर वापस भेज दिया गया। यस, अभी क्योंकि ये हो सकता है कि फैमिली को कुछ पता ना हो, ना सब कुछ सबको पता चल रहा है। तो एक फैमिली मेंबर होने के नाते तो सब कुछ पता होना ही फैमिली को चाहिए। ज्यादा पता है, फैमिली को ज्यादा पता है। ज्यादा ही पता है। हाँ, कोई कारण है जो बोल नहीं रहे, वो दैट इज टू बी अंडरस्टूड। कोई भी कारण होगा, पर ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नहीं पता है। कोई नहीं बोल सकता कि कुछ नहीं पता है। फैमिली वाले सब वो क्या सोए हुए थे या किसी को कुछ पता ही नहीं है। सबको सब कुछ पता है। और इतने इंटेलिजेंट है फैमिली में भी, वकील है, पुलिस वाला है, तो खाल निकाल देंगे केस का पूरा। और खुद का भाई है तो क्या कुछ किया नहीं होगा क्या उन्होंने? ऐसे तो रोज बरोज के केसेस आते होंगे उनके पास, तो सब कुछ एक्सपीरियंस करके बैठे हैं। तो खुद के फैमिली मेंबर के साथ हुआ है तो पूरा केस का खाल निकाल लिए होंगे अभी तक तो। यस, सब कुछ पता है, बट वो लोग भी सही समय आने का वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। बहुत वैलिड पॉइंट बोला है उन्होंने, चिंतन जी ने लास्ट को, क्योंकि सीबीआई क्यों आई एग्जैक्टली क्वेश्चन है, उठता ही है, क्योंकि अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं दिया तो क्वेश्चन उठेगा ही ना। सीबीआई केस को सबोटाज करने आई थी, जो उसने कर दिया है। कुछ भी होता है, लोग पूछते हैं क्या पहुंचा केस, कहाँ तक पहुंचा, क्या हो रहा है। बस सीबीआई का एक ही जवाब होता है, डू डा डी डी डू 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 डू। हम लोग हर एंगल से जांच कर रहे हैं, बस खत्म। गाना गा के सीबीआई जवाब दे देती है, वही रटा रटाए गाना। बिल्कुल केस को सबोटाज करके बैठी है सीबीआई। 302 भी डालना होगा अगर सीबीआई को, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन आएगा कि ये कांड पूरा कहाँ हुआ, वो जगह कहाँ है, जगह तुमने सील किया कि नहीं किया। तो आज तक तो कोई सुनने में नहीं आया कोई भी जगह सील किया हो। चिंतन सर प्लीज थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ऐसा कमेंट आ रहा है, बट मैं नहीं बोलूंगी। जब ये वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो जाती है। रूम को तो और उनके घर को तो पिकनिक स्पॉट बना दिया गया था। वो रूम सील किया गया फैमिली के लिए, फैमिली नहीं घुसे, फैमिली के लिए बैरिकेटिंग कर दी गई, सील कर दिया गया। और पहला एम्बुलेंस छोटा पड़ गया तो अभी शक जा रहा है, ना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता, पर शक जा रहा है कि कोई छोटी बॉडी थी उसके लिए छोटा एम्बुलेंस था, फिर पता चला और एम्बुलेंस लगेंगे तो बड़ा एम्बुलेंस मंगवाया गया। छोटी एम्बुलेंस से छोटा चीज गया और उसके बाद फिर बहाना बना दिए कि ये खराब है वो खराब है करके बड़ा गया है। राइट। पूजा जी का कमेंट लीजिए। पूजा जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है। ये पुराने न्यूज में देखा था 2020 में कि मीतू जब सुबह में पहुंची तब रिया भी वही थी। मीतू दी ने रिया को तुरंत भगा दिया। मीतू दी ने रिया को तुरंत भगा दिया, पुराने न्यूज में देखा था। आपने देखा था क्या? निकालिए जरा। मैंने तो हाँ, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट, हमने हमारे लिए तो ये नई थ्योरी।
यस और एक नीरज या केशव का इंटरव्यू था कोई भी न्यूज चैनल पे, तो उन्होंने बोल दिया था कि सर की दोस्त भी एक वहीं पे मौजूद मौजूद थी। अभी सर हाँ की सर दोस्त की कौन दोस्त थी यस बोला वो था, आप आज मौजूद नहीं थी। मौजूद मौजूद थी। थी बोला था, मौजूद यस थे यस नहीं बोला था, थी बोला मौजूद था। थी सर, सर की दोस्त मतलब कोई फीमेल ही थी। थी ही, यस थी ही बोला था। कौन तो सी और दोस्त आज थी तो भाई? आज तक नहीं खुला कि कौन था। एक तो ये कब गई उसके बारे में हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता। मिस्ट्री गर्ल में वो जो और थी कहीं कोई एक चैनल पे मैंने देखा था कि जब ये पुलिस वाले जब रिपोर्ट बना रहे थे कि वहां पे मौका वारदात पे कौन कौन मौजूद था, उसमें शायद उन्होंने रिया चक्रवर्ती का भी नाम लिखा है उसने। मैंने एक चैनल पे देखा था, आई थिंक वो रिपोर्ट भी कहीं पे पब्लिश हुआ है। तो हमारे साथ डिस्क जी भी है, जरा डिस्क जी से बात कर लेते हैं। डिस्क जी नमस्कार। अच्छा, एक वीडियो चलाता हूँ पहले। ठीक है। ये ऑडियो रूम का है। खाली थांबवायचं नाही गाडी आहे ना याच्यात गाडी पूर्ण बदलूया हाईट जास्त आहे, हाइट जास्त है। सर स्टेशन में जाणं आहे, स्टेशन कुठे आहे? माझ्या गाडीतलं गेलं एक नंबर हा चालेल आमच्याकडे स्टेशन आहे। इसमें कुछ पता चला क्या शुरू में? आहे ना याच्यात गाडी पूर्ण बदलूया खाली घेऊन खाली थांबवायचं नाही गाडी आहे ना याच्यात गाडी पूर्ण बदलूया हाईट जास्त आहे, हाइट जास्त है। हाइट जास्त है यस। और दूसरी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। हाँ सर स्टेशन में जाणं आहे, स्टेशन कुठे आहे? माझ्या गाडीतलं सर स्टेशन में जाणं आहे, स्टेशन कुठे आहे? ये स्ट्रेचर के बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक और बात है, ये ऑडियो लीक हुआ है, इसका मतलब पुलिस चाहती थी कि ऑडियो लीक हो, इसमें उनको लटक जाने वाली थ्योरी बढ़ाने में सहूलियत मिलती, लेकिन ये उनको भी बैकफायर कर भरोसा गया। नहीं कर सकते। ये बैकफायर उन्हीं को कर गया। ये जानबूझ करके हम लोग को अति सुनाने के लिए उत्साह, अति उत्साह, अति कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में, अति आत्मविश्वास में इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और हमको अपना गंदा चेहरा दिखा दिया। ये अगर पब्लिक डोमेन में ये वीडियो आया है तो मुंबई पुलिस चाहती है, इसलिए आया। राहुल और सर, इसमें वो ये 4 बिल्कुल बार लटक जाना हूटर पूरी जैसा, बेच रहे हैं। ये सायरन क्या हो सकता है? 4 बार होता है, वो क्या हो सकता है? सर स्टेशन में जाणं आहे, स्टेशन कुठे आहे? माझ्या गाडीतलं गेलं एक नंबर हा चालेल। क्या लिखा? खाली खंबा नहीं, क्या खाली खंबा नहीं, डोंट स्टॉप डाउन। अच्छा, ज्यादा खाली मत रखना है? तो सार क्या करना चाहता है?
कुछ तो स्ट्रेचर से रिलेटेड बात हो रहा है, बात चल रहा है यहाँ पे, जो कि उतना मैं क्लियर तो नहीं है। स्ट्रेचर छोटी है ये लाइन सुन पाई। ये सुनाई राहुल दिया जी, क्या? राहुल जी, बोलिए। देखिए वो ये बोल रहा है, वो बाद में जो वो वीडियो आप चलाएंगे उसमें देखेंगे तो उसमें ये क्लेरिफिकेशन देता है वो कि वो स्ट्रेचर एक्चुअली में बहुत बड़ा था और जो लिफ्ट था वो छोटा था। इस वजह से उनको जो बॉडी है वो ब्लैक कलर का जो हैंड स्ट्रेचर टाइप है उसमें रैप करके लेके रैक्सिन आना था। हाँ रैक्सिन में हाँ रैक्सिन में, हाँ वो उसमें लेके आना था। तो जो पहले एम्बुलेंस आता है उसका रैक्सिन छोटा है, इस वजह से वो बड़ा वाला मतलब नई वाली एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसके अंदर वो रैक्सिन बड़ा है और फिर वो बड़ा वाला रैक्सिन लेके आता है, उसके अंदर बॉडी डालता है, फिर वो बॉडी को रैक्सिन में लेके नीचे आते हैं, फिर उसको एम्बुलेंस के ऊपर लाके और फिर मतलब लेके जाते हैं। और जो पहली वाली एम्बुलेंस है उसके व्हील के लिए वो ये कहता है वहां पर उसमें कि उसका जो व्हील है वो टर्न करने के वक्त टूट सकता है, इस वजह से हम लोगों ने पहली एम्बुलेंस का जो वो है स्ट्रेचर वो इस्तेमाल नहीं किया, हम लोगों ने नया एम्बुलेंस लेके आए और सब कुछ हमने नया इस्तेमाल किया। उस पूरे वीडियो में ये सारी चीजें मेंशन है। अच्छा, ये क्या वो बात आ रही है? गुरविंदर जी, वो सायरन क्या हो सकता है? 4 बार एक सायरन हुआ, वो क्या हो सकता है? अरे वो मोबाइल आ रहा था, उसमें वीडियो वाइब्रेट कॉल आ रहा था, वाइब्रेशन कॉल आ रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था, सायरन नहीं था वो। और वो वीडियो में बोल रहा है कि एक बड़ी गाड़ी बत्ती वाली, वो भी सुना होगा, कार्टर रोड से आएगी, ऐसा कुछ बोल रहा था। वो बड़ी एम्बुलेंस के सेकेंड एम्बुलेंस के बारे में बात हो रहा है। सेकंड एम्बुलेंस को वहां पे पार्क करके आया था। अच्छा, ये क्या ये लिखे बास आ रही है, ऐसा बोल रहा है? पुलिस बोलती है वीडियो में, पता नहीं हम लोग को तो समझ ही नहीं आ रहा है पूरा। ठीक है, ठीक है, डिस्क जी से बात करते हैं, उसके बाद साधना जी से बात करेंगे। डिस्क जी नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार पूजा जी, नमस्कार शिल्पी जी, नमस्कार प्रसाद जी, नमस्कार चिंतन जी, नमस्कार गुरविंदर जी, नमस्कार साधना जी, नमस्कार सभी को। हर हर महादेव। आज तो काफी चौंकाने वाली चीजें सामने आ गई हैं और भी। अब जो एविडेंसेस की बातें चली आ रही हैं, टाइमलाइन के एविडेंस कितने चाहिए? अब अगर पूरी थ्योरी जो मुंबई पुलिस ने चलाई थी, या फिर जितने भी लोग जो सुशांत के यहाँ काम करते थे या जो उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स होने का दावा करते हैं या गर्लफ्रेंड होने का दावा करते हैं, उन्होंने जितनी भी टाइमलाइन चलाई है, अगर उस टाइमलाइन को हमारा ये वीडियोस अगर प्रूव नहीं कर सकते कि वो रॉन्ग है, तो फिर आगे तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाएगी? हम लोग यहाँ पर 2 दिन से ये चीज दिखा रहे हैं, 2 दिन से हम लोग ये बता रहे हैं कि पटना में 12 बजे ही न्यूज पता चल गई थी। मुंबई पुलिस के पास सीबीआई के केस होने के बाद भी अभी ये अधिकार होता है कि वो सिद्धार्थ पिठानी को या चाबी वाले को, इन सब को उस झूठ के बिना पे अरेस्ट कर सकती हैं और उन पटना के गवाह को बुला के उनका स्टेटमेंट ले सकती हैं। लेकिन कोई चाह ही नहीं रहा है। हमें अभी तक हमारे पास कोई ऐसा विजुअल एविडेंस नहीं था कि हम ये प्रूव कर सकें कि वाकई में कोई चाबी वाले का एग्जिस्टेंस था या नहीं था। हम तो ये प्रूव करने नहीं चाह रहे कि चाबी वाला आया कि नहीं आया। हमें चाबी वाले में थोड़ी इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट चाबी वाले में क्यों होगा? वैसे भी हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि
सुशांत के साथ जो भी हुआ है उन सब थ्योरी से पहले हुआ है। ये जितनी भी थ्योरी चलाई जा रही हैं इन सबसे पहले सुशांत के साथ जो भी हुआ वो हो चुका है, और इतना ही काफी है उन चारों को जो भी उस घर में रह रहे थे उनको अरेस्ट करने के लिए, जिन्होंने झूठे बयान दिए थे। 302 लगा के सीधे उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। अब हमारे पास प्रूफ है ये चीज के। अब उस मुंबई पुलिस अरेस्ट करे, बिहार पुलिस करे, सीबीआई करे, एनआईए करे, कोई भी करे, लेकिन इन चारों को अरेस्ट कर ही लेना चाहिए। इसके बाद के जो नंबर्स हैं कि मैं आया तो मुझे सिर्फ एक ही एम्बुलेंस थी या 2 एम्बुलेंस थी कि नहीं थी, उन सबके बाद के जो कैंडिडेट्स हैं उन सबकी धीरे धीरे फाइल खोलनी चाहिए। लेकिन ये जो 4 थे, जो नीरज, दीपेश और ये जितने भी सारे लोग थे, इन सबको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट कर लेना चाहिए। अगर और भी कुछ इसमें टाइमलाइन या फिर इस चीज, क्योंकि ये थ्योरीज तो डिबंक हो ही चुकी है, लिटिल डिबंक हो चुकी है पूरी तरह से, कि वहां पे कुछ कोई चाबी वाला आया भी था और आया होगा, बुलाया होगा, वो सब बात की बात है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि सुशांत की जो खबर हुई है वो 1:45 के बाद लीक हुई है, तो ये बात तो पूरी तरह से डिबंक हो चुकी है। हमने जब स्टार्टिंग में हमें कुछ इनिशियल वीडियो मिले थे, उसमें हमने देखा था कि वो सुबह में बोल रहे हैं, तो वो सुबह में की जो परिभाषा है वो कोई समझा नहीं पा रहा था कि सुबह में क्या, सुबह को कैसे मतलब हम एलाबोरेट करेंगे कि सुबह कैसी, सुबह या उनका स्लिप ऑफ टंग हो गया या कुछ ऐसा हुआ है। अगर कोई अपने शब्दों में बयान ही कर रहा है उस चीज का, न्यूज चैनल को बोल रहा है कि 12 बजे सुबह में ही हमें पता चल गया था, तो 12 बजे में अगर उन्हें पता चला है तो उनसे पहले भी बहुत लोग होंगे जिन्हें पता चला होगा, क्योंकि उन तक भी खबर पहुंची है तो किसी न किसी ने तो बताया होगा। तो एक चेन ऑफ एविडेंसेस है, अवेलेबल है पटना में, तो है चेन ऑफ एविडेंसेस जिन्होंने इस केस को अभी तक जिंदा कर रखा है। तो बस ये वीडियोस ट्विटर पे थोड़ा सा धूम मचाएं, थोड़ा सा समझ में आए लोगों को कि सुशांत के साथ जो भी ये थ्योरीज वाले जितने भी चारों कैंडिडेट्स हैं, इन चारों कैंडिडेट्स को तुरंत 302 लगा के सीबीआई को अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सीबीआई के पास अगर ऐसे विजुअल एविडेंसेस नहीं है, मैं मान सकता हूँ कि हो सकता नहीं होंगे, लेकिन हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। हमने ये सारे चीजें, ये सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये जितनी भी थ्योरीज बनाई गई थी, जिसने भी बनाई थी, वो सारी गलत थी। अब और क्या चाहिए उन्हें? उन चारों को अरेस्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? ठीक है पूजा जी। परमिशन चाहिए अपने बॉस की। जी ठीक है, साधना जी से बात कर लेते हैं। साधना जी नमस्कार। बोलिए साधना जी। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही? नहीं, मुझे आवाज भी नहीं नहीं आ आ रही। रही, मुझे भी नहीं आ रही। ये साधना जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल रही हैं कुछ? ये भी कुछ इश्यू है। ठीक
है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। किसी को भी नहीं आ रही थी। यस, तो सीबीआई को कुछ पता भी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था डिस्क जी का, कि शायद उनको पता है, लेकिन हमने तो सब दे दिया है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मुझे डाउट है कि सीबीआई के पास में ये केस है क्या? सीबीआई कुछ कर तो नहीं रही है, क्योंकि रूप कुमार शाह जी भी आए, महीनों बीत गए। तो जिस केस पे आप हैं उसके लिए अगर कोई आ रहा है सामने से आकर के बयान दे रहा है, तो क्या एजेंसी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगी? तो इसका मतलब है कि रूप कुमार शाह को किसी ने पूछा था कि पोस्टमार्टम में टाइम क्यों नहीं लिखा। कुछ आप मुझसे पूछ रहे हैं आप, मतलब कि किसी ने पूछा था कि नहीं टाइम के बारे में नहीं पूछा है। हाँ, मतलब जहाँ इतना तक सारा मैंने कुछ बता सुना, रहा है, इतना सारा कुछ रिवील कर रहा है, तो उसको पूछो ना कभी टाइम क्यों नहीं लिखा तो तुमने। और टाइम के चिंतन बारे जी, स्मेल के बारे में भी किसी ने नहीं पूछा। बॉडी स्मेल आ रहा था क्या पोस्टमार्टम पेज पे? हाथ लगाने से पहले बॉडी को स्मेल आ रहा था या नहीं? किसी ने नहीं पूछा। ये पूछना चाहिए, शरीर ठंडा पड़ गया था, कैसा था, कंडीशन कैसे थी, पूछना चाहिए ना। उसने इतना सारा ऑब्जर्व किया है तो फिर उसको पता रहेगा। यस, वैसे तो रूप कुमार शाह जी ने जो खुलासे किए हैं उससे ये भी समझ में आ रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिन डॉक्टर्स के नाम है उन्होंने नहीं किया है पोस्टमार्टम, क्योंकि उनके हिसाब से तो 3 लेडी डॉक्टर भी थी। हम लोगों ने लेडी डॉक्टर्स के नाम ही नहीं देखे पोस्टमार्टम। रिपोर्टर्स अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं। जी पूजा जी। जी डिस्क जी बोलिए। तो अब हमने इतने एविडेंसेस जो कलेक्ट कर लिए हैं एसएसआर मूवमेंट में, इतना कुछ क्लियर हो चुका है कि 1:30 बजे जो चाय वाला आया होगा, चलिए वो तो आया है, हमने देखा भी है। अगर चाबी वाले ने दरवाजा तोड़ा ही 1:30 बजे या 1:45 पे तोड़ा है, तो अंदर कौन था जिसने बताया कि सुशांत नहीं रहे? कौन था सुशांत के साथ ऐसा बंदा? कोई और अंदर था? तो नहीं था तो फिर पटना वाले लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? मतलब क्या मेरी आवाज सब तक आ रही है? आ रही। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो हम यहाँ पे अभी स्टॉप हैं हमारे पास, क्योंकि फुल एविडेंस है, अब विजुअल एविडेंस है, और इस चीज मेरा एक को क्वेश्चन था और देना है। जी, दूसरे दिन जब रिया को मोर्चरी में ले जाने का वीडियो देखा हमने, तो उनके साथ 2 जन थे, सुरजीत सिंह और एक जन थे जो धोनी के प्रोड्यूसर थे, धोनी मूवी के, सूरज सिंह। हाँ, सूरज सिंह। तो वो 2 जने दूसरे दिन से एक्टिव हुए, तो पहले दिन कहीं पे दिखे नहीं मॉन्ट ब्लैंक में, क्यों? क्योंकि सुरजीत सिंह का इंटरव्यू आया था, तब उन्होंने बोला था कि ये सूरज सिंह को तो पता था कि वो सुशांत रिया को छोड़ने गया है, या रिया को मिला था अगले दिन रात को। भैया आपको सब कुछ पता है, तो जब पता चला कि सुशांत के बारे में ऐसा, तो आप मॉन्ट ब्लैंक पे क्यों नहीं दिखे? दोनों में से एक भी जने।
और दूसरे दिन पूरा मतलब वो टेक ओवर कर लिया। बट चिंतन जी, उनके मतलब उनके प्रेजेंस का हमारे इस केस में इस टाइम पे 14 तारीख के दिन का, हम क्योंकि 14 तारीख के दिन का वो जो उनके नौकर और जो भी एम्प्लॉयज थे उन सब की बातों को हम यहाँ डिबंक कर रहे हैं, तो वो लोग तो 14 के बाद आते हैं। मतलब जैसा मैंने इससे पहले भी ये कहा था कि हमने इस बात को तो प्रूव कर दिया है कि चाबी वाला आया होगा, और आया भी था, ये भी हमने देखा भी है। और न्यूज जो है 12 बजे पटना में पता चल गई थी। अगर पटना में 12 बजे पता चली है तो 11:55 में मुंबई से निकली तो होगी। तो फिर ये जितनी थ्योरीज बनाई गई हैं ये सारी झूठी हैं। इसी झूठ के बिना पे, इन लोगों के इसी झूठ के बिना पे उन चारों को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए, उसके बाद बाकी सारे लोगों का नंबर आएगा। सबसे पहले दीपेश, नीरज, केशव, पिठानी, इन चारों को उस झूठ के बिना पे सबसे पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि चाबी वाली थ्योरीज जो है, चाबी वाली थ्योरी है, ये सारी थ्योरी ये चारों ने ही फैलाई है। मुंबई पुलिस ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे सामने चाबी वाला आया, तो हम तो मुंबई पुलिस को मानते नहीं उस बात के लिए जिम्मेदार। अक्षय मांगड़ ने भी नहीं कहा कि हमने चाबी वाले को देखा, संदीप सिंह ने भी नहीं कहा, मीतू दीदी की भी कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है, किसी ने डिनाई भी नहीं किया। हाँ, लेकिन कहा तो सिर्फ, लेकिन जिसने एक्सेप्ट किया वो 4 लोग हैं, जिन्होंने चाबी वाले को नीचे तक छोड़ा, भी पैसे भी दिए। तो जब ये झूठ था, अगर 12 बजे वहां पे पटना में पता चल चुका है, तो सबसे पहले तो इन चारों को अरेस्ट करेंगे। सीबीआई इन सब पूरी केस के अंदर सबसे पहले इन चारों को ही अरेस्ट करना चाहिए। और जब तक ये चारों अरेस्ट नहीं होंगे, अब तो इनिशियल डिमांड यही है, और कल से मैं मतलब यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सबूत प्रियंका दीदी को चलाने चाहिए। ये जो वीडियोस हैं ये प्रियंका दीदी को अपनी टाइमलाइन पे चलाने चाहिए, क्योंकि लोग उनको एसएसआर केस में उनको ही फॉलो करते हैं। अगर इस चीज में दम है तो सीबीआई को अरेस्ट कर लेना चाहिए इन चारों को, क्योंकि ना किसी ने एक्सेप्ट किया ना डिनाई किया, लेकिन जिसने एक्सेप्ट किया है वो यही 4 हैं, नीरज, दीपेश, केशव और सिद्धार्थ। इन्होंने खुल के झूठ बोला है, सरेआम झूठ बोला है, सारे मीडिया को सबको इन्होंने बयान दिए हैं, सीबीआई को भी दिए होंगे। तो जब ये झूठ इनका बेनकाब होता है तो उस हिसाब से तो इनको सबसे पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए। पटना से उन गवाहों को बुलाना चाहिए जो वीडियो में दिख रहे हैं, उनका बयान लेना चाहिए कि अगर आपको 12 बजे पता चला था, जैसा आपने मीडिया में कहा कि आपको वाकई में 12 बजे पता चल गया था, और अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है तो सीबीआई को इन चारों को सबसे पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये 4 वो ऐसे किरदार हैं जिनको सब कुछ पता है, क्योंकि यही थे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सुशांत के साथ। पटना में तो दोस्त ने वो भी बोला था कि एक नौकर के पास से 22 लाख रुपए मिले थे पुलिस को। और एक पिस्टल लेकिन ये सब 14 तारीख के बाद हुआ था। हम नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम की बात की कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर उस टाइम की बात कर रहे हैं। 2 बजे के आसपास की बात होगी, जब वो, आपने अगर बयान ध्यान से सुना होगा, जो वो ब्लू शर्ट वाले उनके रिलेटिव कह रहे हैं, तो 12 बजे उनको पता चल गया था, और उन्होंने उनसे पूछा कि मीडिया और ये सब लोग कितने देर पहले आए, तो उन्होंने बोला 1.5-2 घंटे पहले। तो 1.5-2 घंटे पहले मतलब 1.5 या 2 बजे। हम इसको एक अजम्पशन मान रहे हैं, 1.5-2 बजे नहीं मानते हम इस बात को, लेकिन एक अजम्पशन है कि 12 बजे उनको पता चला, तो 1.5-2 घंटे उन्होंने कैलकुलेट किया होगा कि हाँ, अभी 1.5-2 घंटा हो गया है। उन्होंने कोई घड़ी नहीं देखी कि 2 बज रहे हैं अभी या 2:30 बज रहे हैं। ये भी मतलब ये हमारा assumption है, लेकिन 12 बजे तो उन्होंने कहा ना अपने मुंह से। इस बात को क्या कोई डिनाई कर सकता है? अभी हम लोगों में से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। मतलब हमें तो ये बात बिल्कुल माननी ही है, मतलब हम तो मानते ही हैं।
और काफी सारे न्यूज चैनल जिनको ऑथेंटिकेट करते हैं लोग, उनकी बातों को हम क्या मानेंगे? जिनको 12 से 1 के बीच में पता चला था, जो ये चीज बोल रहे थे, क्या उनको झूठ बोलने के लिए बाद में कहा गया और सच पहले आ गया? क्योंकि इतना बड़ा केस है ये, जिसमें आदमी फैब्रिकेट नहीं कर सकता ज्यादा कुछ। मीडिया मतलब जो केस से जुड़े लोग नहीं है उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो सिर्फ उस चीज को बता रहे हैं, उसको कितना फैब्रिकेट कर पाएंगे? बाद में ही किया, लेकिन इत्तेफाकन ये सब चीजें डिजिटल मीडिया है, डिजिटल टर्म है, तो इन सब में स्टोर हो गई हैं। तो इसीलिए मेरा तो सिर्फ यही है, प्रियंका दी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन वीडियोस में कुछ भी सच्चाई नजर आती है तो आप इन वीडियोस को अपने टाइमलाइन पे चलाएं, ताकि दुनिया को सच पता चले कि जो बातें हैं वो कितनी सच हैं और कितनी झूठ है। ये जो भी झूठ फैलाया गया है, इनको पता ही नहीं था उस टाइम पे कि इतना कुछ केस लंबा खींच जाएगा और सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे, इतना किसी को पता ही नहीं रहा होगा। और कोई ना कोई तो है अनदेखा अनजाना कोई कि उनकी सारी बातों को झुठलाने के लिए सारे एविडेंस इनडायरेक्टली ओपन कर दिए थे। जैसे वीडियो लीक हुआ, वैसे बहुत सारे एविडेंस थे। तो एक सोशल वॉर चल रहा है। कोई अनजानी शक्ति, कोई अनजाना शुभचिंतक कोई तो है जिसको सब कुछ पता है, और धीरे धीरे उसने सारा ओपन कर दिया था कि इनका झूठ सामने आ जाए करके। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे, जो भी डिस्कशन हो रहा है रिलेटेड टू टाइमलाइन। और बाकी जो एम्बुलेंस आना, पहला एम्बुलेंस आना, इसके बाद दूसरा आना, ये सब एक प्लानिंग, सब कुछ सेट करने के बाद, ऊपर में सब कुछ सेट करने के बाद तब इन लोगों को बुलाया गया है। और उसमें भी गड़बड़ी हुआ। सेट करने के बाद भी पहला एम्बुलेंस बुला के फिर लौटाया गया उसको, फिर दूसरा बुलाया गया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो प्लानिंग था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही थी। वीडियो वायरल होना, रूम का वीडियो वायरल होना, ये भी एक तरह से गड़बड़ी हुआ है। पता नहीं जानबूझ के किया या नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने कर दिया, शायद किसी अपने को भेज रहा होगा या कुछ। नहीं तो ऐसे वीडियोस, ऐसे फोटोज वायरल नहीं करते हैं, खास करके पुलिस वाले तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि नौकरी का भी ये होता है ना। हाँ, तो कोई शुभचिंतक है, उसने किया है जो भी ये उनका झूठ वो करने के लिए। ये चाबी वाले को बुलाने का मोटो क्या रहेगा? क्योंकि चाबी वाला बोलता है उसने दरवाजा खोला, कुछ भी अंदर नहीं देखा। फिर व्हाट इज द मोटो इन टेलिंग दैट झूठ? वो झूठ बोलने का जरूरत क्या था? नहीं तो बताना होगा ना। अगर आप एक स्टोरी बना रहे हैं तो फिर बताने के लिए ये रहना, जो कैसे खुला, जब अंदर से लॉक कर लिया तो कैसे खुला। ये स्टोरी सब कुछ सेट कर लिया गया था बिफोर। पहले मीतू सिंह के आने से पहले ही ये सारे स्टोरी प्लान कर लिए गए थे बैठ के सुबह ही, और उसी हिसाब से उनको इस तरह से फोन से मैनेज किया जा रहा था। ये लोग मैनेज कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा था अंदर। नहीं, उससे उनको फायदा क्या हुआ? क्योंकि वो साफ बोल रहे हैं कि उसने कुछ भी नहीं देखा, उसने सिर्फ ताला तोड़ा। उससे उनको फायदा क्या हुआ? इतना सब स्टोरी बनाने का फायदा कुछ नहीं हुआ। फंस गए। अकाउंट डिटेल्स पता चलेगा तब समझ पाएंगे ना क्या फायदा हुआ। अभी कैसे बोले कितना का फायदा हुआ, क्या क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ ना, फायदा तो दिख रहा है ना। स्टोरी क्रिएट करने का फायदा क्या था?
पुलिस वालों को या इन लोगों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कि Backfire हो गया। टाइमिंग, आप टाइमिंग बढ़ा करके बता रहे हैं ना, हाँ, ये तो फायदा हुआ ना। लटक फायदा जाना हो फ्यूरी गया को था। प्रमोशन 13 को हुआ। रात को बोल रहे हो। अरे उनके हिसाब से तो फायदा हो ही गया था ना, वो तो इतना लोगों ने इसको बाल की खाल निकाल दिया, इसलिए नहीं उन तो लोग अभी के आप हिसाब से यही तो ठीक ही सोचते गया रहते था। कि वही चाबी वाला ही तोड़ा होगा दरवाजा, तब पता चला होगा, सिद्धार्थ पिठानी देखा होगा, यही सोचते रहते ना लोग, लेकिन हो गया है मुझे कुछ नहीं और। लगता है कि वो वीडियो और वो फोटोज अगर वायरल नहीं होता, वैसा फोटो, तो फिर ज़्यादा कुछ इस केस में हम लोग भी सोचते, या कोई भी जो इस पे रिसर्च किए हैं पहले भी, वो लोग ज़्यादा कुछ सोचते हैं अगर रूम का वीडियो वो वायरल नहीं होता उस तरह से, सुशांत का गले का निशान वगैरह जो भी। सुशांत की बॉडी की फोटोज। ठीक है। उसके बाद जितने भी इंटरव्यू दिए हैं इन लोगों ने, जो भी मीडिया में चल रहा था या जो भी थ्योरी सोशल मीडिया लेके आ रहा था उस समय, उसको काटने के लिए ये लोग अलग अलग प्लान करके अलग अलग न्यूज चैनल के साथ सेट करके, खासकर आज तक जैसे लोकल न्यूज, उसके जो लोकल पार्ट है, या नेशनल, इंडिया टुडे, इन सब के साथ मिलके एक प्लान स्टेज सब कुछ सेट किया गया। तो हम लोग देख ही रहे थे। परमवीर सिंह सिर्फ इसी चैनल पे जाता था या एनडीटीवी वगैरह पे जाता था, रिपब्लिक पे तो जाता ही नहीं था, मना कर दिया था, रिपोर्टर को भी नहीं घुसने देता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूजा जी कुछ बोल सकती हूँ? जी बोलिए। जो प्रसाद जी कह रहे हैं ना, वो उनका आंसर ये है कि एक्चुअली में इन लोगों ने एलिबाइज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एविडेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि ये एविडेंस है। वो डमी एविडेंस होती है। अगर पब्लिक उस एविडेंस को मान लेती है कि ये एविडेंस उन्हें सच लग रहा है, तो फिर वो उसी के ऊपर स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं और उसी को स्टिक कर लेते हैं। और इस चीज को आज की तारीख में भी अगर हम देखें, शुरू से लेके जून से लेके अभी तक, जून 2020 से लेके अभी तक जितनी भी थ्योरीज चली हैं, जितना भी कुछ हुआ है, उसके अंदर मेरा खुद का पर्सनल बिलीफ है कि इट इज नॉट ओनली द पब्लिक और द पर्टिकुलर पर्सन हु इज डूइंग इट। देयर इज अ माइंड जो पीछे से आइदर एजेंसीज में से किसी का या उनमें से किसी का, मतलब पुलिस का या किसी का माइंड हमेशा रहता है इस चीज में कि आप इस चीज को थोड़ा सा उड़ा के देखिए, इस पे पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है, और फिर उसके बाद में उस चीज पे वो उस चीज को उस पे एविडेंसेस उससे कोरिलेट करके और उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और उसमें हो क्या रहा है, अभी तक यही हुआ है कि पब्लिक मिसगाइड होती है। कभी हम लोग बिल्कुल, हमें लगता है कि हमने सारी चीजें जोड़ ली हैं, और कभी लगता है कि हम एक भी पॉइंट नहीं जोड़ पाए। तो ये इसी वजह से होता है। और जो डमी एविडेंसेस होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये आप समझिएगा जरा चीज को, और क्योंकि इसको बहुत क्लोजली हमें इसको सोचने की जरूरत है कि कौन सा वाला सही है और कौन सा गलत है। और इवन वीडियोस में भी हमें, पुराने वीडियोस भी जब हम देख रहे हैं तो हमें देखने की जरूरत है कि कौन कहाँ पर सच बोल रहा है और कहाँ कौन झूठ बोल रहा है। ये हमें अपनी गट फीलिंग से, मतलब देखना पड़ेगा कि हमें कौन सच्चा लग रहा है और कौन झूठा, और क्या शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इवन द चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा वो मतलब चीजें रिफ्लेक्ट कर जाती हैं उसके अंदर। ये मैं बताना चाह रही हूँ। थैंक यू। जी गुरविंदर जी, शुक्रिया। ठीक है, आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे। राहुल जी। जी, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सभी को। वंदे मातरम, हर हर महादेव। जस्टिस फॉर SSR एंड दिशा बायकॉट बॉलीवुड। हम लोग समीर बांगरा का भी केस पे क्यों इस तरह से बात कर रहे थे? समीर बांगरा केस को हम लोग ज़्यादा डिटेल में एनालाइज नहीं किए थे, लेकिन लास्ट में जब लगा कि इस पे अब बात करना चाहिए, तो जब उसके केस को उठाए तो फिर
डायरेक्ट लिंक सचिन वाजे तक कैसे चला गया? क्योंकि समीर वांगड़े क्योंकि डिजिटल मीडिया का मालिक था जिस कंपनी का, उसमें सचिन वाजे का एंट्री करना ही संदेश था, वो जो जिस तरह से इसको दे दिया गया केस है। इसको ही क्यों गया? ये क्राइम ब्रांच का मान लीजिए हेड है, और भी लोग हैं, उन्हें देना चाहिए। इसको दिया है मतलब एक्सटॉर्शन का से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, और उसके ये सबूत भी है कि ये इस केस को हैंडल कर रहा है, साफ साफ दिखता है। इसको बुला रहा है, क्या नाम है, सीरीज जो सागर गोखले है उसको बुला रहा था स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। वो तो बोल दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, समीर वांगड़ा ही जानता था, या उसका सीएफओ जो है फाइनेंशियल ऑफिसर वो जानता था। तो इसको परमबीर सिंह ने दिया है, मतलब परमबीर सिंह और ये लोग मिलके वही काम कर रहे थे जो बाकी केस में कर रहे थे, एक्सटॉर्शन। ये चैट बॉक्स में किसी ने वीडियो भेजा है, बोल रहे हैं कि 10:51 को कुशल जवेरी और दीपेश सावंत बात कर रहे थे, कुशल जवेरी माउंट ब्लैंक आया था करके किसी ने वीडियो भेजा है। अगर 10:51 को चैट हो रहा था उसमें, तो फिर लिखा था कि कुशल जवेरी ने सर कैसे है, कुछ भी हो तो मुझे बोलना, मैं नीचे हूँ, कुछ लगे तो कुछ, तो शायद पता चल गया था सुबह ही कि कुछ हुआ है, इसीलिए वो आए थे, पर ऊपर जाने नहीं दिया, बैरिकेडिंग लग गई थी और ऊपर जाने नहीं दिया उसको। तो उसने मैसेज से बात किया फिर दीपेश से। ठीक है, इसी टॉपिक पे फिर बात करेंगे हम। ठीक है राहुल जी, प्रसाद जी, हाँ, चिंतन जी, डिस्प्ले, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहुल जी, शुक्रिया जी। ठीक है, आज के सेशन को हम एंड करते हैं, कल फिर बात करेंगे इसी पे। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।